हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ पावर बीआई। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लॉजिक एक्सप्रेशन इन पावर बीआई। ये लॉजिक एक्सप्रेशन क्या होता है, लॉजिकल फंक्शन को हम पावर बीआई के अंदर कैसे यूज़ करते हैं, किस सिचुएशन में यूज़ करते हैं और उसको विजुलाइजेशन के अंदर कैसे विजुलाइज करते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले भी हमने बहुत सारे वीडियोज़ बनाए हुए हैं पावर बीआई पे, आप प्लीज़ प्ले लिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं और उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो ये लास्ट क्लास का ये हमारा अब विजुलाइजेशन बना हुआ है। तो हम एक पेज क्रिएट करते हैं और इस पेज का मैं नाम रखता हूँ कस्टमर सेगमेंटेशन। ठीक है, कस्टमर सेगमेंटेशन। कस्टमर सेगमेंटेशन क्यों? क्योंकि हमारा जो भी मैट्रिक्स है, केपीआई इसको बोलते हैं, की परफॉर्मेंस इंडेक्स, सेल्स, टोटल ऑर्डर, प्रॉफिट एंड कॉस्ट, इन सारी चीज़ों को हम सिर्फ और सिर्फ कस्टमर के ऊपर ही यहाँ पे विजुलाइज करेंगे। ठीक है, कस्टमर के उस ऊपर बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी ऑफ कस्टमर के ऊपर क्या करेंगे, उस चीज़ को हम विजुलाइज करके अपने कस्टमर के पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो पहले मैं इस पेज को सही से पहले मैं इस पेज को सेट कर लेता हूँ। मैं इस पेज को सेट कर लेता हूँ। आपको जाना है कैनवास सेटिंग पे एंड यहाँ पे कस्टम एंड यूज़ कर लेता हूँ 100%। ठीक है, और यहाँ पे टॉप को मैं ले आता हूँ मिडिल में। ये हमारा मिडिल में आ गया। इसका मैं क्या करता हूँ, पेज का कलर भी चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट लेता हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट वाइट रहता है, मैं लेता हूँ स्लेटी कलर थोड़ा और ट्रांसपेरेंसी को कम कर देता हूँ। जैसे आप ट्रांसपेरेंसी कम करोगे, आपका जो एक्चुअल कलर आपने सेट किया हुआ है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हमारे कस्टमर टेबल की तरफ। इन कस्टमर में हमारे पास जेंडर एंड एज है एंड कस्टमर नेम एंड कस्टमर कोड है। बेसिकली मैं यहाँ पे विजुलाइज करना चाहता हूँ कि हमारे जेंडर, बेसिकली जेंडर में मेल एंड फीमेल है, तो मेल और फीमेल का हमारे सेल्स पे क्या कंट्रीब्यूशन है, किस रेशियो में है, कौन से जेंडर ग्रुप हमारे से हमारे कंपनी में या हमारे स्टोर से ज़्यादा परचेस कर रहे हैं और हमें सेल्स ग्रोथ में क्या कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इस चीज़ को पहले हम समझते हैं। इसके लिए यहाँ पे क्या करूँगा, मैं एक लूँगा डोनेट चार्ट। ठीक है, इस डोनेट चार्ट को हमने यहाँ पे ले लिया। देन इसमें मैं पास करूँगा जेंडर, मैं पास करूँगा जेंडर। ठीक है, एंड देन फैक्ट सेल्स में पास करूँगा सेल्स, टोटल सेल्स। ये आपको यहाँ पे एक विजुलाइजेशन दे रहा है सेल्स बाय जेंडर का। राइट, ये हमारा जो विजुलाइजेशन है ये सेल्स और जेंडर का है, जिसमें हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमारा जो फीमेल जेंडर है उनका कंट्रीब्यूशन 57.14% है एंड मेल जेंडर का 42.86 है। बेसिकली फीमेल जेंडर ने हमारे सेल्स में, हमारे कंपनी के सेल्स में क्या किया है, ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है। यहाँ से क्लियरली दिख रहा है। ठीक है, और फीमेल जेंडर से 10.4 मिलियन का सेल्स आ रहा है एंड मेल जेंडर से 7.8 मिलियन का क्या आ रहा है, सेल्स आ रहा है। ये हो गया हमारा जेंडर वाइज सेल्स और सेल्स बाय जेंडर, ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब आगे हम क्या करते हैं, प्रॉफिट को भी विजुलाइज करके चेक करते हैं। तो मैंने इसको यहाँ पे रख दिया। इसको मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। तो यहाँ पे एक और विजुलाइजेशन बन गई और यहाँ पे बेसिकली मैं टोटल सेल्स को रिमूव करके टोटल प्रॉफिट को ले आऊंगा। तो टोटल प्रॉफिट आप देखोगे तो बेसिकली फीमेल जेंडर से 55.98% आ रही है एंड मेल जेंडर से 44.02। ये तो ऑब्वियस था, अगर हमारा सेल्स फीमेल जेंडर से ज़्यादा आ रहा है तो प्रॉफिट भी फीमेल जेंडर से ज़्यादा आएगा। राइट, सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल सी कंट्रोल वी करता हूँ और यहाँ पे दूसरा विजुलाइजेशन ले लेता हूँ एंड प्रॉफिट की जगह पे मैं कॉस्ट ले लेता हूँ। ठीक है, टोटल कॉस्ट, ये हो गया। एंड देन अगेन कंट्रोल सी कंट्रोल वी करता हूँ और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ क्या, टोटल ऑर्डर, जो हमारा टोटल ऑर्डर है वो ले लेता हूँ। ठीक है, तो हमने यहाँ पे चार अलग अलग मैट्रिक्स को एक जेंडर ग्रुप के साथ क्या किया है, सेगमेंट किया है। बेसिकली समझने की कोशिश कोशिश की है कि कौन से जेंडर ग्रुप से हमें ज़्यादा क्या आ रहा है, सेल्स आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है, कॉस्टिंग कहाँ पे ज़्यादा हुई है एंड कौन से कस्टमर का जो वॉक-इन्स है वो बेसिकली ज़्यादा है। तो आप यहाँ पे देखोगे हर एक मैट्रिक्स में आपका फीमेल जेंडर का ज़्यादा है, क्योंकि अगर सेल्स ज़्यादा आ रहा है फीमेल जेंडर से, फीमेल ग्रुप से, तो हमारा प्रॉफिट भी वहीं से ज़्यादा होगा और नंबर ऑफ कस्टमर भी हो सकते हैं वहीं से ज़्यादा हो कभी कभी, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि फीमेल का
लेट्स से नंबर ऑफ वॉक-इन्स, नंबर ऑफ कस्टमर जो हमारे स्टोर में विजिट हुए हैं वो कम हो बट सेल्स ज़्यादा हो, क्योंकि डिपेंड करता है कि कौन से प्रोडक्ट को बाय किया गया। अगर मोर एक्सपेंसिव प्रोडक्ट को बाय किया होगा तो हमारा ग्रोथ जो है सेल्स ग्रोथ जो है ऊपर ही जाएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे हमने क्या किया, चारों अलग अलग मैट्रिक्स को विजुलाइज किया और चारों अलग अलग मैट्रिक्स हमें ये दिखाई पड़ रहा है कि हमारा जो फीमेल जेंडर है उनका कॉन्ट्रीब्यूशन हर एक मैट्रिक्स में ज्यादा है। लेकिन आपको थोड़ा सा ये अनोइंग लग रहा होगा कि हमने एक ही बेसिकली जेंडर के लिए, जेंडर ग्रुप के लिए हमने चार अलग अलग यहाँ पे बनाए हुए हैं क्या, विजुलाइजेशन। ये थोड़ा अनोइंग है, राइट, ये थोड़ा अनोइंग है क्योंकि ये सही भी नहीं लग रहा देखने में। तो क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि मैं चारों अलग अलग मैट्रिक्स को एक ही विजुलाइजेशन में दिखा दूं? ये पॉसिबल हो सकता है, कैसे हो सकता है, चलिए उसको समझते हैं। पहले मैं इन सारी चीजों को डिलीट करता हूं, ठीक है, और मैं यहाँ पे एक रहने देता हूँ। यहाँ पे जो है एक विजुलाइजेशन आपका रहेगा, बाकी को मैंने डिलीट कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, मेरी अब नेक्स्ट प्लानिंग क्या है कि एक ही विजुलाइजेशन के अंदर हमारे प्रॉफिट, सेल्स, कॉस्ट एंड टोटल ऑर्डर ये सारे दिखे। उसके लिए हम क्या करेंगे, बेसिकली जो भी हमारे पास मेट्रिक्स हैं उनका हम स्लाइसर बनाएंगे, ताकि जैसे उसको हम क्लिक करेंगे वो पर्टिकुलर वैल्यूज, वो पर्टिकुलर केपीआई हमें यहाँ पे जेंडर के अगेंस्ट क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन बना के एक देगा, विजुलाइजेशन करके देगा, ठीक है। इसके लिए क्या करेंगे, मॉडलिंग में जाते हैं और मॉडलिंग में आपके पास है न्यू पैरामीटर। तो जैसे क्लिक करोगे इसका डिस्क्रिप्शन दे रहा है, ऐड पैरामीटर्स टू विजुअल्स एंड डेक्स एक्सप्रेशन टू एक्ट एज अ वेरिएबल्स, ठीक है। रिपोर्ट रेंडर कैन यूज स्लाइसर टू एडजस्ट द इनपुट एंड सी डिफरेंट आउटकम्स। समझ में नहीं पड़ी, राइट, ठीक है, कोई बात नहीं। तो चलिए इसको यूज करते हैं और यूज करके समझते हैं इसका क्या यूज है, ठीक है। तो न्यू पैरामीटर पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम फील्ड ले लेंगे। जैसे हमने फील्ड लिया, यहाँ पे आ रहा है इसका नेम, तो नेम में हम यहाँ पे यूज कर लेंगे ऑल मैट्रिक्स, ठीक है। हमने ऑल मैट्रिक्स ले लिया एंड देन जो भी हमारा मैट्रिक्स है उसको हम इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, टोटल सेल्स, टोटल प्रॉफिट, टोटल ऑर्डर एंड टोटल कॉस्ट, ठीक है। एड स्लाइसर टू दिस पेज। अगर आप ये नहीं भी करोगे तो ये ऐड नहीं करेगा, अगर आप ये क्लिक कर लोगे तो ये स्लाइसर क्या करेगा, यहाँ पे ऐड करेगा इन चारों का, ठीक है। देन क्रिएट, ये क्रिएट हो रहा है एंड जैसे ही क्रिएट हो जाएगा आपका यहाँ पे स्लाइसर बन के आ जाएगा एंड यहाँ पे आपको डेटा टेबल में आपको ऑल मैट्रिक्स करके एक टेबल भी दिखेगा। और ये बेसिकली इस फॉर्मूला के बेस पे बना हुआ है, जहाँ पे आपने क्या किया है, ऑल मैट्रिक्स इसको आपने करली ब्रेसेस के अंदर रखा है और यहाँ पे दिया है नेम ऑफ फैक्ट सेल्स, टोटल सेल का आपने टोटल सेल दिया हुआ है, प्रॉफिट का टोटल प्रॉफिट, टोटल ऑर्डर एंड टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट का, ठीक है। और ये जो आपको 0 1 2 3 दिख रहा है बेसिकली ये डेसिमल पॉइंट दिख रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, या फिर आप ये बेसिकली आपका रेंज दिखा रहा है, अगर आप इसको 1 कर दो और लेट्स से इसको आप 0 कर दो, ठीक है, तो क्या होता है, ये ट्राई करके देखते हैं। देखिए आपका जो बेसिकली पोजीशन है वो चेंज हो गया, आपका टोटल ऑर्डर सबसे ऊपर आ गया, देन टोटल प्रॉफिट, टोटल सेल्स एंड टोटल कॉस्ट। तो बेसिकली 1 ये जो आ रहा है आपका, एक्चुअली ये 2 होना चाहिए, राइट, टोटल प्रॉफिट तो 2 ही है बाय डिफॉल्ट, बट यहाँ पे 1 हो गया था, ठीक है। तो 0 पे आ गया आपका टोटल ऑर्डर जो कि आपका ये है एंड टोटल सेल्स जो आपका 1 पे है एंड देन प्रॉफिट एंड टोटल कॉस्ट, ठीक है। तो आप इस तरह से अपने स्लाइसर में पोजीशन भी चेंज कर सकते हो, इसके नंबर को चेंज करके। ये बेसिकली इंडेक्स वैल्यू होता है, ठीक है, इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू के हिसाब से ये आपका चेंज होता है पोजीशन, ठीक है। तो उस पर उतना भी कॉन्सेंट्रेट नहीं करनी है, हमने क्या किया है ऑलरेडी सारे जो हमारे केपीआई हैं उसको हमने अरेंज कर लिया है, उसका स्लाइसर क्रिएट कर लिया है और जिस ऑर्डर में हमें चाहिए था वो भी हमने ले लिया है, ठीक है। अब इसको यहाँ से मैं कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है। अब क्या करना है, हमने इस वाले जो ये जो हमारा विजुलाइजेशन है वैसे हमने टोटल सेल्स लिया, इसको नहीं लेके हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स में जाके ऑल मैट्रिक्स में पास कर देंगे। अब जैसे ही ऑल मैट्रिक्स पास करोगे यहाँ पे आपको दिख जाएगा सारे के सारे मैट्रिक्स का विजुलाइजेशन जेंडर के अगेंस्ट। ये देखो ये क्या है, ये आपका टोटल सेल्स, ठीक है, ये क्या है आपका, ये टोटल प्रॉफिट, ये क्या है आपका, ये है टोटल कॉस्ट, जेंडर फीमेल का। और यहाँ पे अगर आप चेक करोगे ये बेसिकली आपको दिखा रहा है छोटा सा, जहाँ पे दिखा रहा है यार टोटल कॉस्ट, सॉरी टोटल ऑर्डर आ रही है, सेम आपका अप्लाई होता है मेल जेंडर के लिए। बट एक्चुअली ये जो हमारा टोटल ऑर्डर है ये हमारा मिलियंस में नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0.0 मिलियन आ रहा है, इसका मतलब कि डेटा हमें नहीं दिखा रहा है, बट यहाँ पे वैल्यूज हैं, बट वो वैल्यूज इतना छोटा है कि वो 0.0 मिलियन में दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करनी है, देन आपको जाना है विजुअल्स, विजुअल्स फॉर्मेटिव विजुअल्स में जाना है
देन यहाँ पे डिटेल लेवल्स में जाके आपको यहाँ पे लेना है ऑल लेवल्स, ठीक है, ऑल लेवल्स ले लिया एंड वैल्यूज में आपको रखना है, और जैसे अगर आप थाउजेंड्स करते हो तो आपको हर एक डेटा का दिख जाएगा, बट थाउजेंड्स टोटल सेल्स के लिए बहुत छोटा यूनिट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसको क्या करेंगे हम, ऑटो करके देखते हैं एक बार। अगर आप ऑटो करते हो तो ये मिलियंस में ही आ रहा है। जैसे अगर आप इसको डेसिमल पॉइंट्स को 1 रख लो, ठीक है, परसेंटेज डेसिमल पॉइंट को अगर 1 रख लो, ठीक है, एंड अगर यहाँ पे कोई ऑप्शन हो आपके पास डेटा वैल्यूज, तो ये आपको सिर्फ डेटा वैल्यूज देगा। अगर आप ऑल लेवल चाहते हो तो ऑल लेवल देगा, बट एक्चुअली हमें यहाँ पे ये टोटल ऑर्डर के लिए मिलियंस नहीं चाहिए, तो चलो क्या करेंगे, इसके लिए हम इसको नन में कन्वर्ट करते हैं। सारे वैल्यू का ये पूरा का पूरा नंबर देगा, जो कि बहुत ही अनोइंग है समझने के लिए। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास, इसको हम थाउजेंड्स में कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा थाउजेंड्स में हो गया। या फिर इसको आप ऑटो ही रहने दो। क्यों ऑटो रहने दो, मैं आपको बताता हूँ अभी। ये पॉसिबल नहीं होगा कि हम सारे डेटा को एक साथ चेक करेंगे, हम यहाँ पे स्लाइसर के थ्रू भी चेक कर सकते हैं। अगर आप स्लाइसर लगाओगे, ये देखो आपको सिर्फ और सिर्फ अभी टोटल ऑर्डर दिख रहा है, राइट। देन अगर मैं इसको यूज करूंगा तो टोटल सेल्स दिख रहा है। अगर मैं लेट्स से टोटल सेल्स एंड टोटल ऑर्डर दोनों को एक साथ देखना चाहूँ तो ये हमें दिख रहा है, ठीक है। लेट्स से मैं टोटल सेल्स एंड टोटल प्रॉफिट को एक साथ देखना हो तो ये हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एंड टोटल कॉस्ट को, ठीक है। तो इस तरह से आप स्लाइसर में चूज भी कर सकते हो। तो बेसिकली पैरामीटर का यूज है। पैरामीटर क्या करता है, आपके जितने भी मेजर हैं उसको ये एक साथ क्लब करके एक स्लाइसर की तरह उसको यहाँ पे दिखाता है, एंड देन उस स्लाइसर को आप बेसिकली अपने विजुलाइजेशन में यूज कर सकते हो, और उस केपीआई मैट्रिक्स को फिल्टर आउट करके अपने एक विजुलाइजेशन का डेटा को चेंज करके देख सकते हो। बेसिकली अगर आपको मेजर्स को, जो आपने मेजर क्रिएट किया है डेक्स के थ्रू, उसको अगर स्लाइसर के अंदर आपको रखनी है, उसके लिए आपको पैरामीटर का यूज करना पड़ेगा। कौन सा पैरामीटर का यूज करना पड़ेगा, ये वाला पैरामीटर का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। एंड देन उसको फिल्टर आउट करके आप विजुलाइजेशन को क्या कर सकते हो, डेटा का विजुलाइजेशन कर सकते हो, ठीक है। चलिए थोड़ा सा इसका हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको हम और अच्छे से यूआई यूएक्स का क्रिएट करते हैं, थोड़ा और इसमें कलरिंग वगैरह का, में थोड़ा और कलरिंग वगैरह चेंज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये वाला पार्ट जो है हमारा, ये यहाँ पे टॉप पे रहेगा, और इसको मैं क्या करूँगा, चेंज करूँगा इसको थोड़ा। लेजर सेटिंग को क्या करना है हमें, बेसिकली टाइल में रखना है। ये हमारा टाइल हो गया, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा अरेंज कर लेता हूँ, ठीक है। ये हमारा अरेंज हो गया, थोड़ा और छोटा कर लेता हूँ, और ये जो हमने ऑल मैट्रिक्स लिख के रखा हुआ है, इसको मैं सेंटर में ले आता हूँ। अगर सेंटर में यहाँ पे ऑप्शन नहीं है लाने का, तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं क्लोज कर दूंगा, ठीक है। एंड ये हमें चाहिए भी नहीं, आपका जो स्लाइसर हेडर था वो हमें चाहिए भी नहीं, कि टोटल ऑर्डर, टोटल सेल्स, टोटल प्रॉफिट, टोटल कॉस्ट, ये हमें दिख ही रहा है, यहाँ पे समझ में आ रही है क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे ही रखता हूँ, और इसको थोड़ा और मैं छोटा करता हूँ, और भी छोटा थोड़ा सा, ठीक है। ये हो गया परफेक्ट। नाउ अब इसके कलर को हम चेंज करते हैं। इसके लिए क्या करूँगा, इसका बैकग्राउंड पहले चेंज करते हैं। तो बैकग्राउंड चेंज करने के जनरल पे जाएंगे, यहाँ पे इफेक्ट है, एंड देन कलर में जाना है। आपको यहाँ से चूज करनी है कलर। तो हम कौन सा कलर लेंगे, कोई भी कलर ले लेंगे, लेट्स से थोड़ा मैं मैच करता हूँ। ट्रांसपेरेंसी को नीचे रखेंगे, विजुअल बॉर्डर को ऑन कर देंगे, शैडो को भी ऑन कर देंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऊपर लेके चलेंगे ताकि ये सही से दिखे मुझे। नाउ अब हम क्या करते हैं, इसके जो हमने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है, टोटल ऑर्डर, टोटल से जो लिख के आ रहा है, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। कैसे करेंगे, वैल्यूज में जाना है आपको, इसको बोल्ड कर देनी है, ठीक है। ये बोल्ड हो गया। अब क्या करेंगे, इसका कलर चेंज नहीं करेंगे, बट इसके बैकग्राउंड को चेंज करेंगे। बैकग्राउंड में जाना है, और आपको इसका देना है बेसिक कलर, ये ले लेते हैं, ठीक है, टोटल सेल्स। या इसका कलर कोई और चूज कर लेते हैं, डार्क में। और इसका जो लिखा हुआ पार्ट है उसको हम क्या करते हैं, वाइट कर देते हैं, तो वाइट कर देते हैं, ठीक है। टोटल ऑर्डर, टोटल सेल्स, टोटल प्रॉफिट, टोटल कॉस्ट, ये हमारा आ गया। और इसका जो बॉर्डर एरिया है उसका भी कलर को चेंज कर देते हैं, ये थोड़ा सही दिख रहा है, ठीक है। लेंथ को थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं ताकि और सही दिखे। और ये जो हमारा गैप है इसको थोड़ा सा और इंक्रीज करते हैं, बेसिकली पैडिंग के थ्रू, ठीक है।
नाउ वैल्यूज का हो गया। अब हम जाएंगे जनरल में, यहाँ पे आपका आएगा विजुअल बॉर्डर जो हमारा था कि विड्थ को थोड़ा इंक्रीज करते हैं। ठीक है, ओके। देन शैडो कलर को चेंज करते हैं। शैडो कलर में हम लेते हैं ये वाला कलर, बट ये थोड़ा ज़्यादा ही अनोइंग लग रहा है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, इस कलर में ले लेता हूँ। ये सही है, बट ये ज़्यादा ही ओवरवेलमिंग लग रहा है, तो इसको क्या करता हूँ, वापस से सेम कलर में लेके आता हूँ, ब्लैक में। तो यहाँ पे जाना है आपको जनरल में, देन तो इफेक्ट में जाना है। इफेक्ट में आपका विजुअल बॉर्डर्स हो गए, सॉरी शैडो में जाना है, और कलर को हम वापस से ले आएंगे ब्लैक पे। ये ज़्यादा ठीक रहेगा। ठीक है, नाउ तो जो वैल्यूज है इसको थोड़ा इंक्रीज करते हैं, लिखा हुआ पार्ट है। ओके, देन नीचे वाले पार्ट को थोड़ा सा increase करेंगे, ये सही हो गया। ठीक है, ये परफेक्ट है ना। इसके साइज को हम थोड़ा चेंज करते हैं, और इससे मैं ये सेलेक्ट करता हूँ। ये क्या कहता है, टोटल जेंडर, टोटल कॉस्ट बाय जेंडर, टोटल प्रॉफिट बाय जेंडर, टोटल सेल्स एंड टोटल ऑर्डर। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और अच्छे से क्या करते हैं, इसको कलरिंग करने की कोशिश करते हैं इस पाई चार्ट को, सॉरी डोनेट चार्ट को। तो इसके लिए क्या करेंगे, अगेन फॉर्मेट विजुअल में जाना है, एंड यहाँ पे आपको बेसिकली पहले जाना है जनरल में, देन टाइटल, इसको हम सेंटर में लेके आते हैं। जो यहाँ पे लिख के आ रहा है इसको हम सेंटर में लेके आते हैं, इसको मैं सेंटर में ले आया। ठीक है, एंड देन अब क्या करेंगे, मैं यहाँ पे जो ये लिख के आ रहा है मेल एंड फीमेल, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ लेजेंड को ऑफ करके। ठीक है, ये सेंटर में आ गया, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी फीमेल एंड मेल ऑलरेडी है, तो हमें वो नहीं चाहिए। ठीक है, अब इसके बैकग्राउंड को चेंज करते हैं, कलर को थोड़ा और इसको छोटा करते हैं, ताकि ईजी हो हमारे लिए समझने में। मैं यहाँ पे लेके आता हूँ। ठीक है, एंड नाउ डेटा लेवल जो है तो बेसिकली मैं क्या करता हूँ, बोल्ड कर देता हूँ। ठीक है, बोल्ड हो गया। एंड सबसे पहले इसके बैकग्राउंड को सेट करते हैं। तो बैकग्राउंड में मैं क्या करूंगा, जनरल में जाके यहाँ पे आपका ऑप्शन होगा बैकग्राउंड का इफेक्ट, एंड यहाँ पे बैकग्राउंड है, मैं इसका डार्क ब्लू लेता हूँ। ठीक है, और भी डार्क लेते हैं इसका ब्लू। ये हो गया डार्क ब्लू। और भी डार्क करना है तो हम क्या करेंगे, इस पे जाएंगे, और ये नहीं, बैकग्राउंड में जाना है, इस पे जाना है, एंड फोर और डार्क करते हैं। ये हो गया। अब क्या करनी है मुझे, जैसे मैंने इसको डार्क किया, बहुत सारा जो हमारा ये राइटअप है जो हमने यहाँ पे लिख के रखा था, वो एक्चुअली हमारा उतना विजिबल नहीं हो रहा है। और हमारा ये चार्ट भी जो हमने ये डोनेट चार्ट है, ये इसके साथ मैच सही से नहीं कर रहा है, तो उसको भी चेंज करना है। सबसे पहले हम इसके जो हमने जो है लिख के रखा है इसको चेंज करते हैं। टाइटल में जाके इसका जो कलर है उसको हम व्हाइट कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया व्हाइट। देन विजुअल में आएंगे, और यहाँ पे आपका है लेबल, राइट, इसको इसके भी कलर को हम चेंज कर देंगे व्हाइट में। ये चेंज हो गया। नाउ अब हम आते हैं स्लाइस में, और जो फीमेल वाला जो ये ब्लू पार्ट है, इसको हम क्या करेंगे, तो इसमें चेंज कर देते हैं। एंड मेल वाले को हम क्या करेंगे, तो दूसरे कलर में ले लेते हैं, जैसे ग्रीन में ले लेते हैं, थोड़ा और लाइट कलर। ठीक है, ये हो गया। ये हो गया हमारा विजुअल। नाउ अगर हम सेल्स करते हैं, सेल्स सेलेक्ट करते हैं, तो ये हमारा डेटा आ रहा है, देखो। ठीक है, टोटल कॉस्ट का ये आ रहा है। ये हो गया हमारा बेसिकली मेल एंड फीमेल का बेस पे हमारे डेटा का सेगमेंटेशन। तो इसमें हम ऐड भी कर देते हैं मेल एंड फीमेल। लेट्स से अगर आपको इमेज इसमें ऐड करनी है और भी अच्छा आपको बनाना है, तो इसमें हम क्या करते हैं, अब चलो इसमें हम ऐड कर देते हैं एक मेल, यहाँ पे एक आइकन एंड फीमेल आइकन। ठीक है, उसके क्या करेंगे, पहले हम जाएंगे गूगल पे, गूगल पे जानी है, और यहाँ पे लिखना है आपको मेल आइकन। ठीक है, और आप चले जाओ किसी वेबसाइट पे चले जाओ जहाँ से फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हो। आपको कौन सा डाउनलोड करना पड़ेगा, आपको अपने बैकग्राउंड को चेक करना पड़ेगा। हमारा बैकग्राउंड क्या है, डार्क ब्लैक है, राइट, सॉरी डार्क ब्लू है। तो हमें सेम ऐसा लेना है जो कि मैच ना करे उससे, तो आपको वो सेलेक्ट करनी पड़ेगी यहाँ से। चलिए मैं जो लेता हूँ यहाँ से, नेक्स्ट पेज में जाते हैं। तो कोई ढंग का दिख जाए मुझे। ये तो पूरा एक साथ डाउनलोड होगा, ये नहीं चाहिए मुझे, सेपरेट चाहिए मेल एंड फीमेल का। ठीक है, सेपरेट चाहिए मेल एंड फीमेल का। अगर मैं ब्लैक लूंगा तो फिर वो सही नहीं होगा, राइट। इसमें ही सिलेक्ट करते हैं, इस वाले से, इसमें होना चाहिए। तो ये ले सकते हैं गाइस, ये वाला पार्ट।
ये हो गया मेल का, ये आई थिंक काम करेगा। एंड प्री डाउनलोड, डाउनलोडिंग हो रहा है इसका। देन फीमेल का भी एक आइकन चूज करते हैं यहाँ। मेल लिख के रखा है, इसको हम चेंज करते हैं फीमेल में। ओके, फीमेल आइकन, कोई अच्छा सा फीमेल आइकन मिल जाए बस। ये ठीक, सही है, सही है। ठीक है, देन प्री डाउनलोड, दोनों हो गया हमारा डाउनलोड। नाउ क्या करना है, कैंसिल करनी है। अगर यहाँ से कोई मेल का मिले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, कि वो वाला मुझे उतना सही नहीं लग रहा। कैसे करेंगे, क्यों नहीं हो रहा। आ जाना है यहाँ पे मेल, मेल आइकन। जैसे अगर मैं ये वाला पार्ट इसको लेता हूँ, अगर नीचे में एक सजेशन आनी चाहिए, तो कौन सा वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है, आप कमेंट करके बताओ कौन सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये तो कोई नहीं लग रहा। ठीक है, जो हमने डाउनलोड किया उसी को यूज़ करते, चलो टाइम वेस्ट नहीं करते। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए इंसर्ट पे जाएंगे एंड यहाँ पे ऑप्शन है इमेज का, पे क्लिक करेंगे। देन आपको लेना है मेन। ठीक है, क्या ये ट्रैक करना है, यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे। ये देखो इसके ग्राफ के साथ मैच भी कर, क्या आ गया मेल का एंड फीमेल का सेम इमेज पे जानी है। अंदर यहाँ से लेना है वुमेन, ये आ गया हमारा। साइज सेम रखेंगे। तो पहले क्या करते हैं, थोड़ा तो चेंज करते हैं इसके लेंथ को। अब इसको हम लेके आएंगे और बराबर में यहाँ पे ये हो गया मेल साइड एंड फीमेल साइड। ठीक है, ये देखो हमारा पास ये बिल्कुल ही सही लग रहा है, करेक्ट। नाउ अब हमें क्या करना है, हमारे पास जो डेटा था, आप यहाँ पे चेक करोगे तो हमारा जो ये डेटा है डिम कस्टमर का, हमने जेंडर के बेस पे डेटा को विजुलाइज कर लिया है। अब मुझे ये करना है कि एज के बेस पे करना है, बट एज जो हमारा यहाँ पे देखोगे वो अलग अलग, बेसिकली 17 से लेके, अगर आप यहाँ पे चेक करोगे असेंडिंग ऑर्डर में, तो 17 से लेके हाईएस्ट क्या गई है 37 तक है। तो अगर हम इस डेटा को विजुलाइज करते हैं, थोड़ा सा ये डिफिकल्ट होगा। चलिए इसको मैं क्या करता हूँ, लेट्स से मैं यहाँ पे देता हूँ ये चार्ट, बार चार्ट। ठीक है, बार चार्ट में एक्स एक्सिस में रख लेता हूँ मैं एज को, और वाई एक्सिस में रख लेता हूँ मैं मैट्रिक्स को। कैसा आ रहा है देखो, बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो क्या करते हैं, एज को बेसिकली हम क्लस्टरिंग करते हैं। क्लस्टरिंग का मतलब क्या होता है कि सेम ग्रुप वाले एज को एक बकेट में रखेंगे और उसको एक कुछ नाम दे देंगे, यंग एज और यंग और लेट्स से ओल्डर। ठीक है, ऐसा करेंगे। ऐसा कैसे होगा, तो कंडीशन क्या बनने वाले हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे ये कंडीशन बना सकते हैं कि लेट्स से हमारा जो 17 है, बेसिकली 17 से 20 को हम यंगर एज के ग्रुप में डाल देंगे। 17 से 20, बेसिकली जो भी एज यहाँ पे लेस देन 20 होगा वो क्या कहलाएगा, यंगर। ठीक है, नाउ जो भी हमारा एज है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 20 एंड, ये एंड मैंने इंग्लिश वाला एंड लिखा है, अब लॉजिक वाला मत समझना अभी। एंड लेस देन इक्वल टू, लेट्स से मैं ले लेता हूं 28, तो वो आ जाएगा हमारा मिडिल एज में। ठीक है, कहाँ आ जाएगा, मिडिल एज में। ठीक है, नाउ ग्रेटर देन, अगर ग्रेटर देन 28 होता है, इसको हम डालेंगे ओल्डर एज में, ओल्डर एज में। ठीक है, ये हमारा कंडीशन है। तो अब इस चीज को लिखने के लिए, इस चीज को करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको मेजर चाहिए या फिर आपको कैलकुलेट कॉलम चाहिए, उसके अंदर आप क्या यूज करोगे। इसके लिए बेसिकली हमें चाहिए होगा कैलकुलेट कॉलम, एंड इसको हम इफ कंडीशन के अंदर एंड के साथ एग्जीक्यूट करेंगे। चलिए इस चीज को ही समझते हैं। ठीक है, ये वीडियो एक्चुअली लॉजिक फंक्शन के ऊपर ही है, इस चीज को समझते हैं। यहाँ पे क्या करना है, आपको राइट क्लिक करनी है पहले, तो इसको आपको आउट होना है यहाँ से। देन राइट क्लिक, न्यू कॉलम। ठीक है, न्यू कॉलम ले लिया। देन यहाँ पे आपको डालना है एज ग्रुप।
एज ग्रुप, एज ग्रुप इक्वल टू, मैं थोड़ा इसको बड़ा कर लेता हूं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। इफ, ठीक है, इफ हमारा जो एज है, ठीक है, वो अगर लेट्स से लेस देन 20 होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? यंगर, यंगर, ठीक है ना, कॉमा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? फॉल्स रिजल्ट। तो बेसिकली इसको हम समझते हैं कि इफ कंडीशन कैसे एग्जीक्यूट होती है, ठीक है। इफ कंडीशन के अंदर कौन कौन से पैरामीटर्स आते हैं। अगर आपने आज से पहले इफ कंडीशन यूज नहीं किया है तो आपको शायद ये समझने में प्रॉब्लम हो कि लॉजिक टेस्ट क्या है, ट्रू इफ, रिजल्ट इफ ट्रू, रिजल्ट इफ फॉल्स क्या है यहाँ पे, ये आपको समझने में थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। इसको थोड़ा सा सिंपल बनाते हैं। तो क्या करेंगे उसके लिए, मैं थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड ओपन कर लेता हूँ अपना, ताकि आपको इसे मैं समझा पाऊँ, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल होने वाला है, इसमें थोड़ा ज़्यादा भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। ओके, तो यहाँ पे लेता हूँ लॉजिक फंक्शन। ओके, नाउ तो इरेज करते हैं, ठीक है। नाउ देखिए यहाँ पे बेसिकली, एक सेकेंड मैं इसका पेंसिल यूज कर लेता हूँ, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। देखिए इफ कंडीशन जो होता है बेसिकली वो क्या होता है? इफ, इफ क्या था? लॉजिक, पहले क्या था हमारा? लॉजिक टेस्ट, तो यहाँ पे होगा लॉजिक टेस्ट, लॉजिक टेस्ट, देन रिजल्ट इफ ट्रू, राइट, रिजल्ट इफ ट्रू, एंड देन कॉमा, रिजल्ट इफ फॉल्स। यही हमारा क्या है? इफ कंडीशन का एक्सप्रेशन है कि आपको यहाँ पे लॉजिक लिखनी है। तो लेट्स से अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं इफ 5 इज ग्रेटर देन 4, देन हमारा जो रिजल्ट आएगा वो ओके, ठीक है, अदरवाइज नॉट ओके, नॉट ओके, ये हमारा है। तो ये हो गया हमारा लॉजिक टेस्ट, देन रिजल्ट इफ ट्रू, रिजल्ट इफ फॉल्स। सो ये हो गया ट्रू के केस में, ये हो गया फॉल्स के केस में, ये हो गया हमारा लॉजिक टेस्ट, ठीक है। समझते हैं इसको। यहाँ पे क्या हो रहा है? 5 इज ग्रेटर देन 4, ऑफकोर्स 5 इज ग्रेटर देन 4। तो ये क्या कर रहा है? यहाँ से ये वाला एक्सप्रेशन जो है इसको बोलेंगे लॉजिक टेस्ट जैसा, और यहाँ से जो आपका आउटपुट आएगा वो बेसिकली दो ही आ सकता है, एक तो ट्रू आएगा या तो फॉल्स आएगा, ठीक है? अगर ये ट्रू है तो ट्रू आएगा, अगर ये फॉल्स है तो फॉल्स आएगा। जब ये ट्रू आएगा तो ये बेसिकली आपका जो ट्रू रिजल्ट है उसको आपको रिटर्न करके देगा। सो इसका आंसर हो जाएगा आपका ओके। समझ रहे हो आप? नाउ अगर ये फॉल्स आया, जैसे अभी तो ये ट्रू है, 5 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 4, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो ये तो ओके आपका रिजल्ट दे रहा है। लेट्स से यहाँ पे मैं कुछ कंडीशन ऐसा लिख दूं, लेट्स से मैं यहाँ पे लिख दूं 3, ठीक है। तो मैं इरेजर ले लेता हूँ यहाँ से और इसको इरेज करके, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3, मैं दूसरे कलर से लिखता हूँ कि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। ये मैंने लिख दिया यहाँ पे 3, 3 इज ग्रेटर देन 4, जो कि एक फॉल्स स्टेटमेंट है। ये आपको क्या करेगा? इस वाले को एग्जीक्यूट करेगा, फॉल्स को एग्जीक्यूट करेगा। जैसे ये फॉल्स को एग्जीक्यूट करेगा आपका जो रिजल्ट आएगा नॉट ओके, तो इस कंडीशन में आपका रिजल्ट आ जाएगा नॉट ओके, ठीक है। ये कंडीशन है। अब चलिए चलते हैं पावर बीआई में, ठीक है। तो पावर बीआई में चलते हैं और वहां पे इस चीज को समझते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा पहला कंडीशन हुआ वो हुआ आपका क्या? ग्रेटर देन इक्वल टू 20, तो लेस देन 20 तो यंगर हो गया। बट हमने बकेटिंग क्या किया था? आपने ध्यान दिया तो आपको याद होगा कि हमने यहाँ पे लिखा था अगर हमारा एज जो है, अगर हमारा एज लेस देन 20 होगा तो वो कहलाएगा यंगर, राइट। अगर हमारा एज, एज हमारा जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 20 हुआ, ठीक है, एंड सेम टाइम पे हमारा जो एज है वो लेस देन 28 हुआ, तो उसको हम क्या बोलेंगे? मिडिल, ठीक है। एंड नेक्स्ट अगर हमारा एज ग्रेटर देन इक्वल टू
28 हुआ तो उसको हम क्या बोलेंगे? ओल्ड। ठीक है, ये हमने कैटेगरी बनाई है 3। अब कंडीशन तो 3 है, बट आपको लॉजिक टेस्ट तो एक ही है यहाँ पे, तो कैसे करोगे? राइट, एक तो लॉजिक टेस्ट हो गया, देन यंगर, एंड अगला आ जाएगा या तो मिडिल या तो ओल्ड। बट हमारे पास 3 कंडीशन है, यंगर, मिडिल एंड ओल्ड। तो आपको यहाँ पे नेस्टेड इफ को इन्वाइट करनी पड़ेगी। अब ये बोलोगे, अब नेस्टेड इफ क्या होता है भैया? ये कौन सा नया आपने इन्वेंट कर दिया? नेस्टेड इफ क्या होता है, इस चीज को समझने के लिए वापस से हम चलते हैं अपने बोर्ड पे। ठीक है, कंट्रोल एंड बोर्ड। ना, अब आपके पास अगर 4 कंडीशन है तो क्या करोगे आप? लेट्स से आपने यहाँ पे लिख दिया इफ। ठीक है, आपने यहाँ पे लिख दिया इफ, देन आपने एक लिख दिया लॉजिक टेस्ट, देन ट्रू रिजल्ट। आपके पास दूसरा भी लॉजिक है टेस्ट करने के, तो आप फॉल्स के पास में फिर से इफ लिखोगे। फॉल्स टेस्ट में, फॉल्स रिजल्ट में आप इफ लिखोगे, इससे आपको एक और लॉजिक टेस्ट मिलेगा, देन यहाँ पे ट्रू रिजल्ट आएगा। ठीक है, देन अगेन आपका एक और है, तो फिर से आप फॉल्स की जगह पे इफ लिखोगे, एंड देन आप यहाँ से लॉजिक टेस्ट एक और मिलेगा आपको, देन ट्रू रिजल्ट एंड फॉल्स रिजल्ट। ठीक है, फिर एक ब्रैकेट ये वाले इफ का क्लोज होगा, एक ब्रैकेट इस वाले इफ का होगा, एंड एक ब्रैकेट इस वाले इफ का होगा। ठीक है, 3 ब्रैकेट लगातार क्लोज होगी। तो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो भी हमारा नेस्टेड इफ के केस में जो भी हमारा न्यू लॉजिक है, उसको हम फॉल्स वाले के साथ फॉल्स वाले प्लेस पे लिख रहे हैं। यहाँ पे देखोगे, राइट, यहाँ पे हमने क्या लिखा था? रिजल्ट इफ फॉल्स। तो रिजल्ट इफ फॉल्स में फिर से वो कंडीशन चेक करेगी नेक्स्ट कंडीशन को, देन अगर वो ट्रू हुई तो ट्रू को देगा, अगर वो फॉल्स हुई तो फिर से वो अगले लूप में जाएगा। तो बेसिकली लेट्स से अगर मैं यहाँ पे ये लिख दूं कि हमारे पास एक नंबर है 456। ठीक है, 456, अगर मैं लिख दूं इसका नाम हो गया लेट्स से N1। N1, ठीक है, तो N1, if is N1 is greater than 10 then okay। ठीक है, इस केस में क्या करेगा ये? पहले ये तो हमने एक ही कंडीशन लिखी है, एंड N1 is less than 10 then not okay, not okay। ठीक है, लास्ट में फाइन। अगर लेट्स से ग्रेटर देन इक्वल टू लिख दिया हमने यहाँ पे, एंड यहाँ पे लेस देन लिख दिया 10। ठीक है, क्या होगा? लेट्स से पहला नंबर 4 है, इसके पास जाएगा, 4 को कंपेयर किया जाएगा इस वाले कंडीशन के साथ, क्या 4 हम इसका बड़ा है 10 से? नहीं। तो फिर वो नेक्स्ट कंडीशन में जाएगा, वहां पे चेक करेगा, छोटा है, यस, तो नॉट किया जाएगा। इस कंडीशन में जो यहाँ पे हमने कंडीशन लिखी है N1 इज ग्रेटर देन 10, देन यहाँ पे N1 इज लेस देन 10। ये दो ही कंडीशन है, लास्ट आपका एक फाइन है, तो इफ कंडीशन के पास यहाँ पे फाइन आ जाएगा, कोई कंडीशन नहीं आएगा, बस फाइन आ जाएगा। ठीक है, अब N1 ग्रेटर देन 10, तो ये पहला नंबर पे जाएगा 4 इज नॉट ग्रेटर देन 10, तो क्या करेगा ये? ट्रू नहीं होगा तो ये हमको फॉल्स देगा, राइट। अगर ये फॉल्स देगा तो फॉल्स वाले के प्लेस पे जाएगा, यहाँ पे इफ अगेन लगा हुआ है, ये चेक करेगा N1 इज लेस देन 10, 4 इज लेस देन 10, यस। अगर ऐसा है तो ये ट्रू रिजल्ट जो उसका है वो आ जाएगा, वो क्या है हमारा? नॉट ओके। ठीक है, चलिए इसको पावर बीआई में समझते हैं, अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन है इसको समझते हैं पावर बीआई के अंदर। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा अगेन कि हमारा जो डिम कस्टमर का एज है वो एक्चुअली ग्रेटर देन इक्वल टू 20, एंड को बेसिकली यहाँ पे अगर आपको एक्सप्रेशन के अंदर लिखना है तो डबल लिखेंगे यहाँ पे एंड। ठीक है, इसके साथ देन डिम कस्टमर एज इज लेस देन 28, अगर ऐसा होता है। लेकिन ये तो हम कंडीशन लिख रहे हैं, तो यहाँ पे आपको इफ यूज करना पड़ेगा। इफ अगर ऐसा होता है तो क्या होगा हमारा? मिडिल, मिडिल हो जाएगा, अदरवाइज नेक्स्ट हो जाएगा हमारा। अगर ये दोनों क्राइटेरिया मैच नहीं करती है तो ओल्डर हो जाएगा, सिंपल लॉजिक है, ओल्डर हो जाएगा। ठीक है, एक ब्रैकेट इफ का, एक ये दूसरे वाले इफ का। ना इसको हम एंटर करते हैं, पहले डेटा देख लेते हैं हमारा करेक्ट आया या नहीं आया। आया, अब चलिए समझते हैं इस चीज को कि कैसे ये काम कर रहा है। ठीक है, ये कैसे काम कर रहा है, इस चीज को हम यहाँ पे डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। ये देखो, जो हमारा पहला एज है वो है 17, राइट। ये 17 क्या करेगा? यहाँ पे साइन होगा 17।
नाउ ये बोल रहा है 17 इज लेस देन 20। ऑफ कोर्स 17 इज लेस देन 20 है। इस केस में क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। अगर ये ट्रू रिटर्न कर रहा है, इस वाले डेटा को, इस वाले डेटा पॉइंट को एग्जीक्यूट करेगा, इसलिए यहाँ पे आ रहा है यंगर एज। सेम अप्लाई हो रही है सारे के लिए। नाउ अब हमने लिखा है, चलिए 21 को चेक करते हैं, चलिए 20 को भी चेक करते हैं, क्योंकि 20 इज नॉट लेस देन 20 इज इक्वल टू 20। तो टिल 18 तो यंगर आएगा, क्योंकि वो उससे 20 से स्मॉलर है। 20 केस में क्या होगा, 20 के केस में यहाँ पे आपका 20 असाइन होगी, राइट। यहाँ पे आपका 20 असाइन हो जाएगा। जब यहाँ पे ये 20 असाइन होगी, तो बोल रहा है 20 इज लेस देन 20, राइट। 20 इज लेस देन 20 है, जो कि ये आपका क्या देगा रिटर्न में, फॉल्स देगा। जब ये फॉल्स देगा, तो ये ट्रू वाले के प्लेस पे ना जाके फॉल्स वाले के प्लेस पे जाएगा, जो कि अगेन इफ कंडीशन है, राइट। ये वाला अगेन इफ कंडीशन है। तो यहाँ पे अब क्या करेगा, आपका 20 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 20 एंड सेम टाइम पे आपका 20 इज लेस देन 28। एंड कंडीशन क्या करता है, एंड कंडीशन में जब आपका दोनों इनपुट ट्रू होगा, तभी वो आपका ट्रू देगा। बेसिकली आपका जो ये है, डिम कस्टमर एज ग्रेटर देन इक्वल टू 20 एंड डिम कस्टमर एज लेस देन 20, ये पूरा का पूरा लॉजिक आपका यहां से यहां तक इफ कंडीशन का लॉजिक टेस्ट है, ठीक है। एंड कंडीशन में क्या होता है कि लेट्स से आपका दोनों अगर ट्रू आ रहा है, तो आपका रिजल्ट ट्रू आएगा, ठीक है। ये आ गया, लेट्स से N1 रख लेते हैं इसको, और इसको N2 रख लेते हैं, और ये आपका रिजल्ट रख लेते हैं, ठीक है। इस वजह से लेट्स से ये आपका फॉल्स आया, ये आपका ट्रू आया, तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ये किस कंडीशन में होता है, एंड के कंडीशन में। कब होता है, एंड के कंडीशन में, ठीक है। अगर आपको एंड समझ में नहीं आ रही तो ऐसे समझते हैं। लेट्स से आपका एक इनपुट 1 आया, मतलब ट्रू आया, और N2 दूसरा इनपुट आपका 0 दे रहा है, तो आपका यहाँ पे 0 होगा। लेट्स से अगेन दोनों अगर 0 है, तो यहाँ पे आपका 0 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो हमने 20 असाइन की है, 20 तो इक्वल टू 20 है, तो ये आपका ट्रू हो गया। एंड वो लेस देन 28 भी, ये भी ट्रू हो गया। जब दोनों ट्रू होगा, तो आपका रिटर्न ट्रू होगा। इस केस में ये जो आप पूरा लॉजिक है इफ का, ये क्या कर रहा है, आपका ट्रू दे रहा है। जब ये ट्रू देगा, तो आपका रिटर्न मिडिल आएगा, तो यहाँ पे ये मिडिल आ गया, राइट। अब ओल्डर का समझते हैं। ओल्डर कब है, 28 के केस में। तो यहाँ पे पहले मैं इसको इरेज कर लेता हूँ, ठीक है। पहले मैं इसको इरेज कर लेता हूँ, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो, कोई कंफ्यूजन ना आए। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आपको हर चीज समझ में आएगी, ठीक है। अगर फिर भी समझ में नहीं आ रही, तो आप कमेंट करो, ठीक है। नाउ अब हम बात करते हैं 28 का, ये कैसे ओल्डर आया, ठीक है। नाउ आपका पॉइंटर यहाँ पहुंच चुका है इफ कंडीशन का। नाउ यहाँ पे ये 28 जो आपका 28 यहाँ पे असाइन हुई, ठीक है। एक सेकेंड, थोड़ा और, आपका यहाँ पे ये 28 असाइन हुआ। जब ये 28 असाइन हुआ, तो क्या 28 इज लेस देन 20 है, नहीं। 28 हमेशा 20 से बड़ा होगा, तो ये आपका फॉल्स देगा, राइट। ये जो कंडीशन आपकी बन रही है यहाँ पे, ये वाली कंडीशन आपको फॉल्स देगी। क्या देगी, फॉल्स। जब ये फॉल्स देगा, तो ये कहाँ जाएगा, फॉल्स टेस्ट में जाएगा। तो बेसिकली ये यहाँ पे आएगा, ठीक है। यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे क्या करेगा, 28 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 20 एंड, मैं यहाँ पे एंड इंग्लिश वाला एंड लिख रहा हूँ, एंड क्या मेरा 28 लेस देन 20 है। तो बेसिकली ये वाला जो कंडीशन है, ये आपको ट्रू दे रहा है। ये क्या दे रहा है, ट्रू मतलब 1 दे रहा है। बट ये वाला कंडीशन जो आपको है, ये 28 है गाइस, मिस्टेक कर दी, यहाँ पे ये 28 है। 28 इज नॉट लेस देन 8, राइट। 28 इज नॉट लेस देन 28 इज इक्वल टू, सो यहाँ पे आपको 0 देगा। तो 1 और 0 जब होता है, 1 और 0, तो आपका रिजल्ट क्या होगा, 0 होगा, मतलब फॉल्स होगा। तो ये जो आपका इनपुट, बेसिकली ये जो आपका कंडीशन है, यहाँ से यहाँ तक जो आपका इफ का लॉजिक टेस्ट है, बट यहाँ पे दोनों जो है लॉजिक 1 एंड लॉजिक 2 है, एंड दोनों जो है एंड का फैमिली से आता है। तो इस केस में एक आपका ट्रू दे रहा है, एक फॉल्स दे रहा है। तो ओवरऑल जो आपका रिजल्ट आया इस एंड का, वो फॉल्स आया। तो वो फॉल्स हो गया आपके इफ के लिए। तो इफ का, इस वाले इफ का जो आपका रिटर्न आया है, वो फॉल्स आया है। तो जब ये फॉल्स आया, तो ये ट्रू को तो एग्जीक्यूट नहीं करेगा, राइट। ये ट्रू को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ट्रू वाले को, तो ये फॉल्स वाले कंडीशन में जाएगा। तो ये ओल्डर यहाँ पे प्रिंट दे देगा। आई होप आपको समझ में आ गई होगी इफ कंडीशन कैसे काम कर रही है, ठीक है। नाउ अब हम क्या करेंगे, अगर आपको समझ में नहीं आई, आप वीडियो को फिर से रिवर्स करो, थोड़ा टाइम लो, फिर से समझने की कोशिश करो, ठीक है। बहुत सिंपल है। नाउ हमारा ये एज ग्रुप आ चुका है, तो फिल्टर आउट करके देखते हैं कि हमारा यंगर एज में कोई भी जो एज है, वो 20 से बड़ा नहीं होना चाहिए। देखिए
17 या 18 आया हुआ है, राइट। नेक्स्ट हम ओल्डर देखते हैं, सॉरी मिडिल देखते हैं। मिडिल में क्या है, मिडिल में आपका देखिए 20 से 27 तक है। तो आपका जो एज है वो 20 इक्वल टू एंड 28 से छोटा होना चाहिए, आपका 27 तक आ रहा है, राइट ना। ओल्डर में 28 से, ओल्डर में आपका 28 से इक्वल टू एन बड़ा, राइट। ये आपका ओल्डर हो गया। नाउ फिल्टर को रिमूव करते हैं यहाँ से, ठीक है। नाउ अब क्या करेंगे, विजुलाइजेशन में जाएंगे और इसको विजुलाइज करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ से मैं एज को हटा देता हूँ, ठीक है, एंड एज ग्रुप को ले लेता हूँ। एज ग्रुप को यहाँ पे मैंने ले लिया। एज ग्रुप जैसे लोगे आपका डेटा विजुलाइज हो गई। नाउ इसको मैं उस फॉर्मेट में लेके आता हूँ, फॉर्मेट में प्रिंटर करते हैं, इसको लेके आते हैं, ठीक है। ये आपका चेंज हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, हमारा जो ये बेसिकली बार है इस पर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे। फिर फॉर्मेट या विजुअल्स में जाना है, ठीक है, कॉलम्स में जाना है, कलर हमें चेंज करनी है। बट इस बार कलर जो है हम क्या करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर लेंगे। तो यहाँ पे क्लिक करनी है एंड लेट्स से यहाँ पे हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ करेंगे। तो उसके लिए क्या करना है आपको, बेसिकली कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए यहाँ पे आपको क्या करनी पड़ेगी। लेट्स से मैं यहाँ पे ले लेता हूँ रूल, ठीक है, नॉट टोटल प्रॉफिट। यहाँ पे मैट्रिक्स, बट मैट्रिक्स आपका ये यूज़ आएगा नहीं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ये आपका जो मैट्रिक्स है, ऑल मैट्रिक्स ऑर्डर ऑल फील्ड इस टेक्स्ट, बेसिकली यहाँ पे एज अ टेक्स्ट काम कर रहा है। चलिए हम सेल्स के ऊपर ले लेते हैं, ठीक है। तो पहले मैं कैंसिल करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या करूँगा मैं, इस पे जाना है, देन टोटल प्रॉफिट के ऊपर ही ले लेते हैं। नाउ यहाँ पे जाऊँगा ग्रेडियंट पे एंड यहाँ पे लेना है रूल्स। अब मैं लिखता हूँ, अगर आपका प्रॉफिट वैल्यू अगर लेट्स से 0 से 40% आ रहा है, इसका कलर क्या रहेगा, कुछ और रहेगा। कलर मैं ले लेता हूँ लेट्स से ऐसा कुछ, या फिर ऐसा तो नहीं क्योंकि वो मैच कर जाएगा, तो इसको हम ऐसा ले लेते हैं। ये हो गया, ये भी आपका परसेंट है, 3% है। नेक्स्ट, अगर आपका लेट्स से ग्रेटर देन था, ये हो गया आपका इक्वल टू 40% और उससे एबव, ठीक है, एंड लेस देन लेट्स से हम लेते हैं यहाँ पे 80 लेते हैं, ठीक है। अगर इस कैटेगरी में आया, आपका जो क्या होगा, आपका जो कलर होगा वो कुछ और हो जाएगा। लेट्स से ये वाला कलर ले लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे रिवर्स हो गया, राइट। न्यू न्यू लू न्यू रूल, इसमें ग्रेटर देन आपका 80 है एंड यहाँ पे परसेंटेज होगी और ये भी आपका परसेंटेज होगा एंड ये लेट्स से 100 में लिख सकते हो, 100 भी चलेगी। तो आपको यहाँ पे लेना है, लेट्स से मैं ले लेता हूँ दूसरा कलर, ये दोनों सेम कलर आया, ये दूसरा कलर आया, क्यों, क्योंकि हो सकता है इनकी जो परसेंटेज हो लगभग सेम हो, इसलिए, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, इसको, इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है थोड़ी सी कम कर देंगे, ठीक है। एंड अब हम क्या करते हैं, थिकनेस को कम करेंगे, डेटा लेवल को ऑन करेंगे। डेटा लेवल को जब भी ऑन करोगे आपको, ये देखिए आपको यहाँ पे दिख जाएगा चीज़ें, ठीक है। ये हो रही है। अब हम क्या करते हैं, इसके ये जो हमारा लेबल है इसको भी हम वाइट करते हैं सबसे पहले। इसके एक्स एंड वाई लेवल को क्या करते हैं, हम इसको चेंज करते हैं। का बेसिकली जो कलर है फॉन्ट का, उसको हम वाइट कर देते हैं। फिर हम जाएंगे एक्स एक्सिस पे, यहाँ पे आपका जो कलर है इसको वाइट कर दो, ठीक है, और थोड़ा इसको बोल्ड कर देते हैं एंड टाइटल के ऊपर भी आपको इसको वाइट कर दे। हो गया हमारा एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस में जाना है, अगेन सेम चीज़, वैल्यू को आपको वाइट कर देनी है एंड इसका जो टाइटल है उसको भी आपको वाइट कर देना है, ताकि ये दिखे हमें ना। अब हम चाहते हैं कि जो हमारा ये लेबल है, बेसिकली कॉलम है, इसको मैं थोड़ा थिकनेस को कम करूँ। कैसे करेंगे हम बेसिकली चेंज, इसके जो हमारा जो ये यहाँ पे कैटेगरी है, कैटेगरी का जो लेबल है, बार है, उसको हमको क्या करना है, थोड़ा थिक कम करना है, बेसिकली इसका विड्थ को कम करना है। तो आपको इस यहाँ पे आना है, कॉलम में आना है। कॉलम में आपका ऑप्शन है लेआउट का। लेआउट में स्पेस बिटवीन कैटेगरी को आपको इंक्रीज कर देनी है, ठीक है। ये देखो, ठीक है ना। अब हम देखते हैं, देखिए टोटल ऑर्डर जो हुआ है हमारा बेसिकली ओल्डर एज से ज़्यादा हुआ है, ठीक है, ओल्डर एज से ज़्यादा हुआ है। टोटल सेल्स जो हुआ है बेसिकली वो हमारे अगेन ओल्डर एज से ज़्यादा है। टोटल प्रॉफिट भी हमारा उससे ज़्यादा है एंड टोटल कॉस्ट भी हमारा उसमें ज़्यादा है, ठीक है। अगर आपको इसमें मेल एंड फीमेल भी दिखाना हो तो आप क्या करोगे उसके लिए,
अब यहाँ पे आप ये ले लो, एरिया चार्ट ले लो, ठीक है। मैंने एरिया चार्ट ले लिया और मैंने यहाँ पे एरिया चार्ट ले लिया, ये तो गलत हो गया। को यूज़ करना है इसके लिए आपको एरिया चार्ट लेनी है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, इसमें जाएंगे, जेंडर में जाएंगे, इसको हम बेसिकली इसमें डाल देंगे। ये देखो, ये आ गया आपका मेल एंड फीमेल का, ठीक है। टोटल ऑर्डर, टोटल सेल्स, टोटल प्रॉफिट, टोटल कॉस्ट। तो टोटल टोटल प्रॉफिट, ठीक है। टोटल प्रॉफिट में आप देखोगे सबसे ज्यादा जो प्रॉफिट है वो ओल्डर एज से आ रहा है, उसमें भी सबसे ज्यादा आ रहा है हमारा कहाँ से, किससे आ रहा है, फीमेल से आ रहा है। तो जब भी आपको दो अलग अलग ग्रुप के ऊपर डेटा को विजुलाइज करना हो, यहाँ पे दो ग्रुप है राइट, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे दो ग्रुप हमने यूज किया। एक तो हो गया आपका हमारा जो इस टोटल प्रॉफिट है उसको मैंने ग्रुप किया हुआ है, तो हमने किससे ग्रुप किया हुआ है, तो हमने ग्रुप किया हुआ है एक तो एज के साथ, राइट, ये हमारा एज का ग्रुपिंग है। उसमें भी हम ये चेक कर रहे हैं कि मेल और फीमेल का कॉम्बिनेशन, तो यहाँ पे हमने इसको मेल एंड फीमेल के साथ भी ग्रुप किया हुआ है। ये देखो दो अलग अलग लाइन बन के आ रही है, करेक्ट। एक तो हो गया एज के साथ, एक दूसरा हो गया आपका जेंडर के साथ। इस केस में आपको क्या यूज करना पड़ेगा, या तो आप यूज करोगे एरिया चार्ट को या फिर आप यूज करोगे मैट्रिक्स को। अगर आप मैट्रिक्स को यूज करते हो तो आपका डेटा कुछ ऐसा आता है, ठीक है। अगर आपको प्लॉट करके दिखाना है तो उसके लिए आपको एरिया चार्ट लेनी पड़ेगी, ठीक है। एरिया चार्ट लेनी पड़ेगी। एंड अगेन से आपको लेजेंड से रिमूव हो गया है तो उसको हम एज जेंडर को लेके आएंगे और उसको हम डाल देंगे लेजेंड में। ठीक है, हो गया। अच्छा, आपका जेंडर भी में आ गया था, उसको रिमूव कर देते, ठीक है, ये हो गया। तो इस तरह से आप इसको विजुलाइज कर सकते हैं। ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा है, इसको हम ऐसे ही रखेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही रखेंगे, थोड़ा और ऊपर लेके चलते हैं कि बराबर में आ जाइए। टोटल प्रॉफिट बाय जेंडर एंड टोटल प्रॉफिट बाय द क्या, एक तो हो गया टोटल प्रॉफिट बाय जेंडर, एक टोटल प्रॉफिट बाय एज ग्रुप एंड जेंडर, ठीक है। ये हमारा डेटा है ना। यहाँ पे देखोगे आप तो डेटा हमें क्लियरली विजिबल हो रही है, राइट, हमें यहाँ पे दिख रहा है क्लियरली कौन सा मेल वाला है कौन सा फीमेल वाला है, हमें आराम से दिख रहा है और हमें यहाँ पे डेटा को आसानी से विजुलाइज कर सकते हैं ना। अगर आपको ऑर्डर देखना हो, टोटल सेल्स देखना हो, टोटल प्रॉफिट देखना हो, टोटल कॉस्ट देखना हो, तो आप ऐसे इसको फिल्टर आउट कर सकते हो और इजिली आप इसे देख सकते हो, राइट। ये हो गया गाइस। अब हम क्या करते हैं, इसको एक ग्रुप के अंदर इसको रखते हैं पूरा पूरा का पूरा। तो हम क्या करेंगे उसके लिए, इसका एक अलग से बैकग्राउंड बनाएंगे। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ पे शेप है रेक्टेंगल ले लेंगे, ठीक है। मैंने रेक्टेंगल ले लिया, तो इसको इसके ऊपर लानी है, थोड़ा सा इसको इंक्रीज कर दो एंड नीचे भी आपको इंक्रीज करना है बराबर पे, थोड़ा इंक्रीज ज़्यादा कर सकते हो, ऊपर में थोड़ा ज़्यादा कर सकते हो, और लेफ्ट राइट भी थोड़ा सा ज़्यादा ले लेंगे और इधर भी थोड़ा सा ज़्यादा मार्जिन ले लेते हैं। ये हो गया, ठीक है, तो पूरी तरह से कवर हो चुकी है। तो हमें क्या करना है, इसमें कोई दूसरा कलर लगानी है। तो शेप में जाएंगे, में आपका इफेक्ट में जाएंगे और विजुअल बॉर्डर कर देते हैं इसका, और बॉर्डर में हम डाल देते हैं कोई और कलर, रेड रहने देते हैं, और इसके विड्थ को बढ़ा देते हैं बॉर्डर की, ठीक है। ये हो गया। राउंड कॉर्नर हमें राउंड नहीं करनी है, वो थोड़ा सही नहीं लगेगा देखने में। शैडो को ऑन करते हैं, शैडो इसका ऑन हो गया। नाउ इसके बैकग्राउंड कलर को चेंज करते हैं। ट्रांसपेरेंसी अगर आप इसको दे दो 100%, तो क्या होगा, जैसे इसका हम वाइट कर देते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड इफेक्ट आज का काम करना चाहिए। इफेक्ट बैकग्राउंड, लेट्स से अगर मैं दूसरा कलर दूं ब्लैक, ये क्यों नहीं काम कर रहा है, तो यहाँ पर रख लेता हूँ। देन इस पे जाएंगे हम स्टाइल पे, स्टाइल पे, अच्छा स्टाइल में है बेसिकली इसका। अगर बैकग्राउंड कलर आपको चेंज करना है, आपका बेसिकली यहाँ से नहीं होगा, इफेक्ट से नहीं होगा, इसके लिए आपको जाना पड़ेगा स्टाइल में। अब स्टाइल में आपका फिल है, तो फिल को अगर आप ऑफ कर देते हो तो ये आपको ब्लैक दिखेगा। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे इफेक्ट में ब्लैक लेके रखा हुआ है, ठीक है। देखिए यहाँ पे दो चीजें हैं, फिल आपका ब्लू हो रहा है और बैकग्राउंड में हमने ब्लैक रखा है, ठीक है। तो या तो आप अगर बैकग्राउंड को ऑन करना चाहते हो तो आपको फिल को ऑफ करनी पड़ेगी। ये हो गया हमारा, ठीक है। देखो, और हम क्या करेंगे इसमें कि ट्रांसपेरेंसी को बेसिकली बिल्कुल ही बढ़ा देते, सॉरी कम कर देते हैं। ये ये हमें कुछ भी नहीं दिख रहा है,
ऐसा नहीं करेंगे इसका, तो हम जब हमने इसको इस रेक्टेंगल को लिया हुआ है तो इसका डेफिनेटली हम कुछ ना कुछ कलर रखेंगे, इसको बैकग्राउंड में सेंड कर देंगे। जनरल में जाना है, इफेक्ट में जाना है और ट्रांसपेरेंसी को थोड़ी सी कम करनी है, इतना काफ़ी है, ठीक है। वैसे कलर हमें ब्लैक सही नहीं लग रहा है, इसको हम क्या करते हैं कुछ और कलर में चेंज करते हैं। मैं इसको इस कलर से ले लेता हूँ, डार्क ले लेते हैं, चलो ये हो गया। नाउ बट हमें ये जो रेक्टेंगल लिया है इसको हमें बैकग्राउंड में डालना है, इसके लिए क्या करेंगे हम इस फॉर्मेट पे जाएंगे और यहाँ पे ऑप्शन है सेंड बैक का, ठीक है। अब देखो, और ये वाला जितना भी चीज़ें हैं इसको हमें ऊपर लेके आनी है, इसको सिलेक्ट करेंगे, देन फॉर्मेट में जाएंगे एंड ब्रिंग फ्रंट, ठीक है। अगेन इस पे जाएंगे ब्रिंग फ्रंट, एंड इस पे जाएंगे सेम चीज़ ब्रिंग फ्रंट, ये हो गया हमारा। बट एक्चुअली में अगर आप देखोगे तो हमने इसका जो बॉर्डर है कुछ ज़्यादा ही डार्क ले लिया है, तो इसको मैं करूँगा विजुअल्स बॉर्डर में जाके इसको विड्थ को कम कर देता हूँ, 1 सही है, ठीक है। वापस इसको वहाँ पे क्या करना है, फॉर्मेट में जाना है और आपका ऑप्शन है यहाँ पे सेंड बैक, ये हो गया, ठीक है। तो इस पर आप क्लिक करो, इजीली काम करेगा। नाउ अब हमें क्या करनी है, इन सबको एक साथ ग्रुप कर देनी है, कंट्रोल ए करेंगे, ठीक है, राइट क्लिक करनी है, ग्रुप, ये ग्रुप हो गया। ताकि अगर हम इसको कहीं पे लेट्स से हमें अगर लेके जाना भी हो इसको अगर किसी प्लेस पे तो इजीली हम एक साथ पूरे को लेके जा सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा ना। अगर हमको इसको छोटा भी करना हो तो ये आपको छोटा करने के लिए पूरे पूरे को एक एक करके करना पड़ेगा, तो अभी हम इसको ऐसे ही रखते हैं, ठीक है। नाउ ये हमारा हुआ कि जहाँ पे हमने एक बेसिकली लॉजिकल फंक्शन इफ एंड का यूज किया हुआ है, ठीक है। अब सेम चीज को हम एक अलग मेथड से भी कर सकते हैं, तो बोलते हैं हम लोग स्विच, ठीक है। तो चलिए समझते हैं स्विच क्या होता है। मैं सेम एज ग्रुप को सेम फील्ड को मैं क्रिएट करूंगा स्विच के थ्रू। एक्चुअली ये लॉजिक फंक्शन का क्लास है, तो हमें सारे लॉजिक फंक्शन को समझना है, साथ में विजुलाइजेशन भी समझनी है। तो न्यू कॉलम ले लेंगे, ठीक है। न्यू कॉलम में यहाँ पे ले लेंगे एज ग्रुप विथ स्विच, एज ग्रुप, ठीक है, विथ स्विच, एज ग्रुप विथ स्विच ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे हम स्विच, देन यहाँ पे एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन हम डालेंगे ट्रू। क्यों ट्रू डाल रहे हैं, ट्रू भी एक लॉजिकल एक्सप्रेशन है, क्यों ट्रू डाल रहे हैं वो हम थोड़ी देर में समझेंगे। नाउ हमको नेक्स्ट लाइन में जाना है तो अल्ट एंटर करेंगे, यहाँ पे आ गए। तो हमें क्या डालना है, एज, देखो वैल्यू बोल रहा है, ठीक है। तो वैल्यू में हम डालेंगे एज व्हेन इज ग्रेटर देन सॉरी लेस देन 20। इस केस में क्या होगा, लेस देन 20 है, इस केस में क्या आएगा, रिजल्ट, रिजल्ट क्या आएगा हमारा बेसिकली यंगर, यंगर हो गया, ठीक है। कॉमा, देखो वैल्यू 2, ये वैल्यू 2 बोल रहा है, तो हम फिर से अल्ट एंटर करेंगे, यहाँ पे डालेंगे डिम कस्टमर एज, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 20 एंड सेम टाइम पे हमारा जो एज है वो क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, लेस देन 28 होना चाहिए। तो इसको हम क्या बोलेंगे, मिडिल, मिडिल बोलेंगे, ठीक है। नाउ कॉमा, कॉमा, अगेन अल्ट एंटर एंड देन डिम एज इज ग्रेटर देन 28, या तो आप सीधा यहाँ पे एल्स कंडीशन में लास्ट कंडीशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ओल्डर, ओल्डर। ये क्या कर रहा है, अब देखो ये क्या कर रहा है कि आपका जो नेस्टेड इफ था, इफ के अंदर इफ हमने जो लिखा था उसके कंडीशन को ये रिमूव कर दे रहा है, ठीक है। आप देखो एग्जैक्टली सेम आएगा। अगर मैं यहाँ पे फिल्टर आउट करता हूं आपका यंगर, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे यंगर करता हूँ तो देखो एग्जैक्टली सेम आ रहा है, कोई मिस्टेक नहीं है, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे ओल्डर लेता हूँ तो ओल्डर में भी आपको एग्जैक्टली सेम दिखेगा, ठीक है, सेम रिटर्न हुआ है वैल्यूज। अगर आप लेट्स से यहाँ पे मिडिल लेते हो आपको सेम वैल्यू दिखेगा, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। एक्चुअली समझते हैं ये काम कैसे करता है। देखिए इफ के कंडीशन में जब आपके पास 2 या 3 इफ जैसे लॉजिक हो तो आप यहाँ पे लिख लोगे, राइट, 2-3 इफ लगा के लिख लोगे। जैसे आपके पास अगर 5 कंडीशन आए तो आप 4 इफ लगाओगे और यहाँ पे इसको इफ के अंदर लिख लोगे। लेकिन आपके आपके पास अगर 50 कंडीशन आए, 50,
तो आप क्या करोगे, 49 इफ कंडीशन लिखोगे, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, और थोड़ा सा भी कहीं मिस्टेक हुआ तो आपको बहुत टाइम लग सकता है उस चीज को समझने में, ठीक है। अगर मैं ऐसे करूं तो ऐसे समझते हैं, चलिए, कि आप बोलो 50 कंडीशन क्या होगा, 40 कंडीशन क्या होगा, इसको ऐसे समझते हैं। लेट्स से आपके पास यहाँ पे मंथ है, ठीक है, मंथ है 1 2 3 4 एंड टिल 12। अगर आपके पास मंथ नंबर है तो उससे आप बेसिकली, हमारे पास डेट एंड टाइम में फंक्शन है जो उसको मंथ नंबर में चेंज कर देगा, मंथ नेम में चेंज कर देगा। बट लेट्स से अगर आपको इफ कंडीशन के अंदर करना होगा तो क्या करोगे आप, क्या करोगे, कंडीशन लगाओगे ऐसे, इफ मंथ नंबर इक्वल टू 1, देन आप लिखोगे यहाँ पे जैन, राइट, देन अगेन इफ लगाओगे, इफ मंथ नंबर इक्वल टू 2, देन आप यहाँ पे लिखोगे फैब, राइट, अगेन कॉमा, देन अगेन इफ। ऐसे करके आप कितने इफ लिखोगे, 11 इफ लिखोगे। ये थोड़ा हैक्टिक नहीं हो जाएगा, करेक्ट, ये हैक्टिक होगा डेफिनेटली। तो इस तरह से ना करके अगर मैं सीधा ऐसे लिख दूं, सीधा मैं ऐसे लिख दूं, कैसे लिखना है आपको, आपको यहाँ पे स्विच लेना है, स्विच, स्विच यहाँ पे ट्रू लेना है, ठीक है, देन कॉमा, अगर आपका लेट्स से मंथ नंबर इक्वल टू 1 है तो इसको आप लिखोगे जैन, ठीक है, कॉमा, मंथ नंबर इक्वल टू 2 है तो इसको आप लिखोगे फैब, ठीक है, अगेन कॉमा, मंथ नंबर इक्वल टू आपका 3 है तो आप लिखोगे मार्च, ठीक है। ऐसे ही करके आपको जाना है, मंथ नंबर इक्वल टू 11 है तो लिखोगे आप क्या, नवंबर, जो महीना अभी चल रहा है, एंड देन लास्ट में लिख दोगे दिसंबर। ये ज्यादा इजी है या फिर वो ज्यादा इजी था इफ के साथ, आप ये बताओ, ये ज्यादा इजी है, राइट। तो जब आपके पास मल्टीपल कंडीशंस हो उस केस में आप स्विच यूज कर सकते हो इफ के ऊपर, ठीक है। अब ये इफ काम कैसे करता है, इफ क्या होता है, बेसिकली इफ क्या करता है, जो नेस्टेड इफ होता है हमारा, ये जो हमारा नेस्टेड इफ है इसको हम नेस्टेड इफ बोलते हैं, इफ के अंदर इफ हमने लिख के रखा है, राइट। तो ये नेस्टेड इफ को क्या करता है, उसको रिमूव कर देता है और कॉम्प्लेक्स कंडीशन को सिंपल बना देता है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, देखो सेम चीज, ट्रू हो गया, ये तो ट्रू क्या हम अभी समझेंगे, कंडीशन 1, कंडीशन 2, और दो ही कंडीशन था, तीसरा तो एल्स में आ जाएगा, ठीक है। अगर ये दोनों सेटिस्फाई नहीं हुआ तो तीसरा में वो उसको आना ही आना है, ठीक है। ये ऐसे काम करता है। नाउ अब हम ये समझते हैं ट्रू का मतलब क्या हुआ, ठीक है, ट्रू का मतलब क्या हुआ ये समझते हैं। इसमें देखिए, यहाँ पे हमने क्या लिखा है, एज 17, तो ये पहले वाले कंडीशन में आएगी, ठीक है, पहले वाले कंडीशन में आएगी, एज 17 इज लेस देन 20, तो ये यंगर है, तो एज 17 होगा, लेस देन 20 है, वो ट्रू हो गया, तो ये ट्रू होगा, तो हमने यहाँ पे ट्रू लिखा है तो हमें यहाँ पे रिजल्ट दे देगा यंगर का, क्योंकि ट्रू के केस में ये यंगर है। नाउ अब हम चलते हैं 25 पे, 25 इज लेस देन 20, फॉल्स है, फॉल्स है, बट हमने बोला है कि हमें जब ट्रू होगा, कोई भी आपका लॉजिक जब ट्रू होगा तभी हमें यहाँ पे वैल्यू लाके दो, तो क्या करेगा, नेक्स्ट वाले कंडीशन में जाके मैच कराएगा, अगर वो अगेन ट्रू हुआ तो ही हमें यहाँ पे मिलेगा, नहीं तो नेक्स्ट वाले में जाएगा और बाय डिफॉल्ट वो आ जाएगा। तो ट्रू अप यहाँ का मतलब ये हुआ कि जब कोई कंडीशन का वैल्यू, जब कोई भी लॉजिक हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, इस ये लॉजिक टेस्ट अगर ट्रू होती है तो हमें ये रिटर्न करेगी यहाँ पे, अगर ये लॉजिक टेस्ट फॉल्स हो जाती है तो नेक्स्ट वाले में जाएगी, ठीक है। अगर किसी भी लॉजिक में जाती है तो वो एल्स में जाएगी, जो एल्स में डेटा है वो हमें यहाँ दे देगी। यही यहाँ पे ट्रू का काम है कि हमें जब ये कोई भी लॉजिक ट्रू हुआ तो हमें डेटा दे दो निकाल के, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे फॉल्स लिखते हैं तो आपको और अच्छे समझ में आएगी, फॉल्स, ठीक है, एंटर। देखो क्या हुआ, यंगर यहाँ पे मिडिल आ गई, कैसे आई, 17, 17 इज लेस देन 20, अगर हम इसको यहाँ पे 17 लेके आते हैं, लेट्स से 17 यहाँ पे हम लेके आते हैं, ठीक है, 17 इज लेस देन 20, ये क्या है हमारा, ये हमारा ट्रू हो रहा है, तो जब ये ट्रू होगा तो हमें रिटर्न होना चाहिए, बट हमने यहाँ पे लिखा है फॉल्स, नहीं, जब ट्रू होगा तब हमें मत दो डेटा, जब फॉल्स हो तब दो। तो जब ये ट्रू होगा तो ये जाएगा नेक्स्ट कंडीशन में, यहाँ पे मैच कराएगा, 17 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 20, नो 17 इज नॉट एट ऑल ग्रेटर देन, ठीक है, इसका वैल्यू 0 हो गया, मतलब फॉल्स हो गया, एंड ये एंड यहाँ पे है, देन 17 इज लेस देन 28, यस इट इज लेस देन 28, सो ये 1 हो गया,
सो 1 एंड 0 जो है हमारा 0 हो गया, मतलब फॉल्स हो गया। तो ये जब फॉल्स हुआ तो हम तो तभी यहाँ पे कंडीशन लिख के रखे हैं कि जब फॉल्स होगा तो हमें डेटा दे दो। तो ये हमें मिडिल यहाँ पे प्रिंट करके दे दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा फॉल्स एंड ट्रू यहाँ पे क्यों लिखते हैं। जब आपको किसी भी लॉजिक का फॉल्स वैल्यू चाहिए तो वहाँ पे फॉल्स लिखोगे, जब आपको किसी भी लॉजिक का ट्रू वैल्यू एज रिटर्न चाहिए तो वहाँ पे ट्रू लिखोगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गई होगी चीजें, और आपको ये समझ में आ गई होगी कि हम यहाँ पे स्विच का यूज क्यों किए हैं। राइट, स्विच का यूज बेसिकली हम तब करते हैं जब आपको किसी भी डेटा से नेस्टेड इफ कंडीशन को रिमूव करना हो। ठीक है, नाउ यहां पे हमने एंड का यूज क्यों किया, यहां पे हमने और का यूज क्यों नहीं किया। करेक्ट, यहां पे हम और भी यूज कर सकते थे। और में क्या होगा, या तो ये या तो वो, दोनों में से कोई एक सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक है, जब आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो वहां पे आपने ऑप्शन दिया हुआ है कि हमें ये और यही चाहिए, मुझे पनीर बटर मसाला एंड कुलचा चाहिए, सिर्फ यही दोनों चाहिए। तो आपको आके वेटर बोलता है कि सर पनीर बटर मसाला तो नहीं है, शाही पनीर है। आप क्या बोलोगे, तो आप क्या बोलोगे अगर आपको वही दोनों स्पेसिफिक चाहिए, आपने यहाँ पे एंड कंडीशन लगा के रखा है, तो बोलोगे नहीं वो नहीं चाहिए हमें। ठीक है, या फिर आप ऐसे बोलोगे कि हमें पनीर में से कुछ भी ला के दे दो, पनीर का कोई भी आइटम ला के दे दो मुझे। तो आपने उसको ऑप्शन दिया, या तो ये भी हो सकता है या तो ये हो सकता है, आप कुछ भी लेके आओगे वो आपका एक्सेप्ट हो जाएगा, मतलब आप उसको एक्सेप्ट कर लोगे डिनर के लिए। आप समझ रहे हो, तो जब आपका क्राइटेरिया ऐसा हो कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए तब आप उसका रिजल्ट आएगा, उस केस में आप यूज करोगे एंड का। जब ऐसा हो या तो ये या तो वो, या तो मुझे आईफोन दे दो या तो मुझे वन प्लस दे दो, दोनों में से कोई एक ही दे दो। ठीक है, तो इस कंडीशन, क्योंकि आपका इंटेंशन है मोबाइल लेना, तो यहां पे क्या आ जाएगा, और कंडीशन आ जाएगा। जब आपके पास नहीं, मेरे को मोबाइल में आईफोन चाहिए, यहां पे आपने एंड कंडीशन लगा दिया कि सिर्फ और सिर्फ वही आना चाहिए मेरे पास। ठीक है, कोई और आएगा तो वो फॉल्स हो गया। समझ रहे हो, इसलिए होता है। नाउ अब डेटा में समझते हैं कि जब भी, एक और सिंपल चीजें समझते हैं, जब भी आप किसी एक पार्टिकुलर कॉलम के ऊपर कंडीशन लगाते हो, ठीक है, उसमें एंड लगता है, क्योंकि आपका क्या हो रहा है, डेटा जो है बेसिकली एक ग्रुप के अंदर कंपेयर हो रहा है, वो 20 से बेसिकली बड़ा होना चाहिए एंड 28 से छोटा होना चाहिए सेम टाइम पे। तो वो डेटा आपका एक ही कॉलम में है दोनों, तो यहाँ पे कंपेयर हो रही है, एक ही ग्रुप एक ही कॉलम में दो, एक ग्रुप ऑफ डेटा के अंदर कंपेयर हो रही है, तो यहाँ पे एंड लगेगा। ठीक है, आपको समझ में आ गई होगी। चलिए इसको फिर इसको विजुलाइज करने की कोई ज़रूरत तो नहीं है, क्योंकि एंड या तो आप एज ग्रुप ले लो या एज ग्रुप स्विच लो, बात तो एक ही है। तो चलिए थोड़ा सा दूसरे विजुलाइजेशन की तरफ चलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट ये है कि हम ये जानना चाहते हैं, हमारा तो टोटल कॉस्ट निकल गया, टोटल कॉस्ट बाय जेंडर, टोटल कॉस्ट बाय जेंडर एंड एज ग्रुप ये हमारा आ गया, टोटल प्रॉफिट भी आ गया, टोटल सेल्स भी, टोटल ऑर्डर भी। अब हमें ये पता करना है कि हमारा जो बेसिकली ये जेंडर का डिस्ट्रीब्यूशन है हर एक सिटी में कितना है। ठीक है, हर एक सिटी में कितने परसेंट मेल हैं, कितने परसेंट फीमेल हैं, सॉरी, हर एक सिटी में या हर एक स्टेट में। ठीक है, हर एक स्टेट से कितने परसेंट जो आपका ये है सेल्स है या कस्टमर हो गया या जो भी आपका है यहाँ पे सेल्स कॉस्ट प्रॉफिट, कितने परसेंट मेल से आ रहे हैं, कितने परसेंट फीमेल से। ये तो हमने जो लिया है ओवरऑल ले लिया, राइट, कि ओवरऑल मेल और फीमेल से कितना आ रहा है, बट सिटी वाइज कितना आ रहा है, उसके लिए क्या करोगे आप, इसका दो ऑप्शन है, या तो आप यहीं पे सिटी वाइज लगा दो। ठीक है, आप यहीं पे सिटी वाइज लगा दो, यहाँ पे आप जो आपने यूज किया एज ग्रुप उसको वहां पे रिमूव कर दो, और यहाँ पे सिटी कोड ले लो फैक्ट सेल से, सॉरी स्टेट कोड ले लो, सिटी कोड नहीं, स्टेट कोड लेना है आपको। स्टेट कोड कहाँ पे आ गया हमारा, स्टेट कोड ये रहा हमारा स्टेट कोड। ठीक है, तो ये डेटा आपका आएगा, लेकिन हमें इस तरह से नहीं करना, ये थोड़ा मुश्किल है समझने में, डेटा को यहाँ पे देखना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम ऑल सिटी कोड को हटा के यहाँ पे हम बस एज ग्रुप को ही लेके आते हैं, ये थोड़ा ईजी है। ठीक है, इसके लिए हम क्या लेंगे, बेसिकली हम यहाँ पे लेंगे 100% स्टैक्ड बार चार्ट लेंगे। ठीक है, हमने ये ले लिया, यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ। ये क्यों लिया है मैं आपको बताऊंगा, पहले मैं इसको फॉर्मेट प्रिंटर कर देता हूँ, ये हमारा चेंज हो गया। नाउ हम यहाँ पे लेंगे स्टेट कोड, स्टेट कोड हमारा कहाँ पे है, स्टेट कोड स्टेट कोड स्टेट कोड ये रहा, और यहाँ पे मैं वाई में पास कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट एक्स एक्सिस में क्या चाहिए हमें, एक्स एक्सिस में हमें चाहिए बेसिकली जेंडर। ठीक है, जेंडर आ गया। नाउ हमें, सॉरी एक्स एक्सिस में जेंडर चाहिए, एक्स एक्सिस में हमें
जेंडर नहीं चाहिए, एक्स एक्सिस में हमें ये चाहिए, मैट्रिक्स चाहिए, ऑल मैट्रिक्स को लेजेंड में डाल दो, ठीक है। और ऑल मैट्रिक्स को आपको यहाँ डालना है। ये हमारा डेटा हुआ। इसको हम क्या करेंगे, अच्छे से फॉर्मेटिंग करेंगे पहले। उसके लिए क्या करेंगे हम, के लिए बेसिकली क्या करेंगे, फॉर्मेट प्रिंटर को हम यहाँ पे लेंगे ये, एंड फॉर्मेट प्रिंटर पास कर दो। चेंज होना चाहिए था एक्चुअली, ये आई थिंक सेलेक्ट नहीं हो रहा है। ले लेता हूँ। एक्चुअली हमने इसको ग्रुप करके रखा हुआ है, राइट, इसलिए ये सेलेक्ट नहीं हो रहा है। मैंने इसको ग्रुप करके रखा है, तो अनग्रुप करते हैं पहले। अनग्रुप हो गया, ठीक है। अब मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, फॉर्मेट प्रिंटर लेता हूँ और इसको फॉर्मेट प्रिंटर में कन्वर्ट करता हूँ। देखिए ये आ गया आपका डेटा, राइट। टोटल कॉस्ट बाय मेल एंड फीमेल इन ईच सिटी, ठीक है, ईच स्टेट, सॉरी। नाउ टोटल प्रॉफिट, टोटल सेल्स, टोटल ऑर्डर। ये वाला पार्ट भी आपका इसी के अंदर आ चुका है, अगर आप देखोगे तो। नहीं नहीं, ये वाला पार्ट आपका इस वाले ट्रायंगल, सॉरी रेक्टेंगल के अंदर नहीं है, ये बाहर है। मुझे लगा ये जो डॉट लाइन था, इसको देख के लगा कि ये भी इसके अंदर आ गई है, ये बाहर है। तो गाइज ये हो गया हमारा यहाँ पे, ये हो गया हमारा यहाँ पे सिटी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड अपॉन द जेंडर। अब हमें क्या करना है, हमारे पास एक और क्राइटेरिया आई हुई है। क्राइटेरिया क्या है हमारा, कि चलिए चलते हैं हमारे डिम स्टेट में, ठीक है। डिम स्टेट में क्या है हमारे पास, स्टेट है एंड रीजन है, राइट। स्टेट है एंड रीजन है। नाउ अब हमें यहाँ पे ये कंडीशन लगानी है कि जो हमारे स्टेट हैं, कुछ ऐसे स्टेट हैं जिसको हमें इंक्लूड नहीं करनी है, ठीक है। तो लेट्स से आपके पास कंडीशन ये है कि आपको तमिलनाडु एंड हिमाचल, ये दोनों स्टेट को क्या करना है, इंक्लूड नहीं करना है। इसका सिंपल सा मेथड है, यहाँ पे स्टेट कोड में जाओगे और यहाँ पे आप सिलेक्ट करोगे, लेट्स से क्या करोगे आप, मैंने बोला था तमिलनाडु, सो टी एन, राइट, टी एन को आप रिमूव करोगे, एंड मैंने बोला था एम एच, तो एम एच को आप यहाँ से रिमूव कर दोगे, ठीक है। एंड इसको क्या करोगे, हाइड करोगे, लॉक कर दोगे। ये हमेशा आपको करना है, हाइड एंड लॉक करनी है, ठीक है। ये क्यों करना है, जब आप इसको डिप्लॉय करोगे पावर बीआई सर्विसेज पे, तो जहाँ पे जब आप डिप्लॉय कर दोगे तो ये आपका वहां पे विजिबल नहीं होगा, ठीक है। नाउ ये तो इजी था कि हमने यहाँ पे कर दिया, लेकिन अगर आपके डेटा में ऐसा हो कि लेट्स से 30 से 40 ऐसे कुछ प्रोडक्ट कोड हो या फिर ऐसे कुछ डिटेल्स हो जो आपको इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है, वो आपको इंक्लूड नहीं करना है, तो क्या आप ऐसे सर्च करके एक एक करके करोगे, वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, राइट। नाउ एक और एग्जांपल दिखाते हैं आपको। हमारे पास कुछ ऐसे प्रोडक्ट कोड हैं जिनका कोई भी डिटेल हमारे कैटेगरी अपनी प्रोडक्ट में नहीं है, उसको हमें रिमूव करना है। उस केस में आप क्या करोगे, आप यहाँ पे जाओगे एंड फिल्टर में उसको रिमूव कर दोगे। बट आपके पास, अगर आपके पास ऐसा डिटेल्स हो कि मोर लेट्स से 50 ऐसे ऐसे प्रोडक्ट कोड हो या 50 ऐसे कंडीशंस हो, 50 ऐसे मशीन आईडी हो गए, 50 ऐसे लेट्स से एम्प्लॉय का डिटेल हो गया जो आपको इंक्लूड नहीं करना है, तो क्या आप यहाँ पे आके एक एक करके आप 50 देखते चलोगे कौन सा करना है कौन सा नहीं करना है, वो तो बहुत डिफिकल्ट होगा, राइट। इस केस में दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि जो आपको इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है, जो आपको इंक्लूड नहीं करना है उसको आप एक कॉलम बना के नॉट इंक्लूड कर दो, जो इंक्लूड करना है उसको इंक्लूड में रख दो। कैसे करेंगे, तो आपको जाना है डिम स्टेट में, यहाँ पे राइट क्लिक करनी है एंड यहाँ पे आपको डालना है न्यू कॉलम, ठीक है। न्यू कॉलम में डालेंगे चेक या फिर स्टेटस, स्टेटस, स्टेटस इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे इफ, ठीक है, इफ माई स्टेट कोड इक्वल टू क्या है, टी एन, ठीक है, टी एन, एंड अपने हमने अभी एंड सीखा है तो एंड को लेंगे, एंड डिम स्टेट कोड इक्वल टू एम एच। अगर ये होता है, ये दोनों एम एच, एम एच होता है, तो क्या करना है हमें, इसको क्या करना है हमें, नॉट इंक्लूड कर देना है, नॉट, नॉट इंक्लूड, ठीक है, अदरवाइज इंक्लूड कर देना है।
बाकी सबको इंक्लूड करना है। इंटर इंक्लूड, ठीक है। ये देखो हमने यहाँ पे लिखा कि जब आपका तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र एमएच दोनों हो तो हमें रिमूव कर देना है, बट यहाँ पे क्या हुआ, सब सारे के सारे इंक्लूड आ गए, नॉट इंक्लूड तो आया ही नहीं। क्यों? के एल इक्वल टू टी एन, फॉल्स। एंड यहाँ पे आइए, पहला है के एल इक्वल टू एम एच, फॉल्स, दोनों फॉल्स है तो इंक्लूड आएगा। एच पी में क्या हो रहा है, ये भी एच पी नहीं है, ये भी एच पी नहीं है, तो फॉल्स हुआ तो इंक्लूड आ गया। एम एच, ये आपका एम एच नहीं है तो फॉल्स हुआ, बट ये एम एच है तो वो ट्रू हुआ। तो ट्रू एंड फॉल्स इस केस में क्या हो रहा है, ट्रू एंड फॉल्स हो रहा है, राइट। ट्रू एंड फॉल्स हो रहा है यहाँ पे। ये जो एम एच है, ये जब कंपेयर हो रहा है, अगर आप देखोगे ये वाला जो पार्ट आपका कंपेयर हो रहा है, तो ये यहाँ पे जब आ रही है तो ये फॉल्स दे रहा है, राइट, बट ये ट्रू दे रहा है, ये ट्रू दे रहा है, तो ये फॉल्स दिया, ये आपका ट्रू दिया, तो आपका आंसर फॉल्स ही आएगा क्योंकि आपने एंड का यूज किया हुआ है। इस केस में क्या हो जाएगा आपका, फिर से ये नॉट इंक्लूड होगा। तो जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं बेसिकली क्या, एंड, वो रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि हमारा डेटा कोई एक भी हो गया, बेसिकली क्या करना है हमें, रेंज, यहाँ पे रेंज नहीं है, या तो वो ये होगा या तो वो होगा, राइट। या तो मेरा स्टेट टीएन होगा या मेरा एम एच होगा, दोनों में से कोई एक भी हुआ। ये कोई जरूरी नहीं कि दोनों होना चाहिए सेम टाइम पे, ठीक है, ये कोई जरूरी नहीं है क्योंकि हमारा स्टेट 1 by 1 है यहाँ पे। ये जरूरी नहीं है कि सेम टाइम पे वो टीएन भी हो और एमएच भी हो, लेकिन यहाँ पे रेंज नहीं है हमारा कि वो था 20-30 के बीच का डेटा होना चाहिए, वहां पे एंड लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे है कि या तो वो टीएन हो या तो वो एमएच हो। जो स्टेट टीएन होगा सेम टाइम वो एमएच नहीं हो सकता है, राइट। जो स्टेट लेट्स से एमएच होगा वो सेम टाइम पे टीएन नहीं हो सकता है, तो इस केस में आपका यहाँ पे और यूज होगा, ठीक है, और का सिंबल ये होता है। देखिए आ गया, नॉट इंक्लूड, नॉट इंक्लूड, ठीक है। तो ये हमें और कंडीशन आपको समझाना था यहाँ पे कि और कंडीशन हम किस केस में यूज करेंगे, या तो आपको ये या तो आपको वो, दोनों से कोई एक चाहिए। जब दोनों चाहिए, दोनों के दोनों चाहिए, तब यहाँ पे आप एंड यूज करोगे। समझ में आ गई होगी आपको ना। अब हम क्या करेंगे, इस वाले फिल्टर को हमने जो लगाया हुआ है इसको हम क्लियर कर देंगे। तो जैसे यहाँ पे क्या आ गया, टीएन एंड एमएस दोनों आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फिल्टर ऑन दिस विजुअल जो हमारा है उस पर हम ये जो हमने अभी क्रिएट किया स्टेटस, इसको लेके आएंगे, ठीक है, और यहाँ पे इंक्लूड पे सिलेक्ट कर लेंगे। अब जैसे इंक्लूड पे करोगे आपका देखिए टीएन और एमएच दोनों गायब हो गया, ठीक है। ये था गाइस कि हम और कंडीशन का यूज कैसे करते हैं, किस कंडीशन में करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट आता है कि हमें ये पता करना है कि कैटेगरी वाइज कौन से एज ग्रुप ने सबसे ज्यादा क्या किया है, सेल्स लिया है या फिर प्रॉफिट दिया है या ऑर्डर दिया है। उसके लिए हम क्या करेंगे बेसिकली, उसके लिए यहाँ पे हम ले लेंगे एक मैट्रिक्स विजुअलाइजेशंस, ओके, और इसके अंदर हम यूज करेंगे, ये मैंने मैट्रिक्स लिया है, सॉरी टेबल ले लिया है, मैट्रिक्स को लेंगे एंड रो के अंदर हम ले लेंगे बेसिकली डीम प्रोडक्ट से कैटेगरी को उठा लेंगे, ओके। एंड कॉलम में हम ले लेंगे जेन सॉरी एज ग्रुप को, राइट, हमारा एज ग्रुप से कंपेयर करना, एज ग्रुप को लेके, ठीक है। देन हमारा जो ये मैट्रिक्स है इसको हम रख देंगे वैल्यूज में, टोटल ऑर्डर बाय कैटेगरी हमारा आ रहा है यहाँ पे। अब ये ब्लैंक हमें नहीं चाहिए, ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे, जाना है हमें यहाँ पे और यहाँ पे कैटेगरी पे जानी है और हमें यहाँ ब्लैंक को रिमूव कर देना है। ब्लैंक क्यों आया था, क्योंकि हमारा कुछ ऐसे प्रोडक्ट कोड है जो हमारे डीम प्रोडक्ट में नहीं है बट वो फैक्ट सेल्स में है। अब अगर प्रीवियस वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। ये हो गया। नाउ प्रॉफिट, आपका प्रॉफिट आ रहा है बट प्रॉफिट हमारा यहाँ पे बड़ी वैल्यू आ रही है, इसको चेंज करना है, तो हम जाएंगे यहाँ पे फॉर्मेटिव विजुअल्स में, देन यहाँ पे आपका आएगा स्पेसिफिक कॉलम्स, ठीक है। टोटल प्रॉफिट को डिस्प्ले यूनिट कर लूँ, मिलियंस कर देंगे। देन टोटल प्रॉफिट हो गया, टोटल कॉस्ट को भी हम जाएंगे, वापस इसमें सिलेक्ट करनी है और यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया हमने। देन विजुअल्स में जाना है और यहाँ पे टोटल कॉस्ट, राइट, इसको भी हम कर देंगे मिलियंस में, डिस्प्ले इक्वल टू मिलियंस। ये छोटा हो गया एंड आपका जो ये क्या है, डेसिमल प्लेसेस है, इसको भी कम कर देनी है, 1 कर देनी है। ये देखिए आपका बहुत ही
थोड़ा सा डेटा में आ गया, प्लेस में आ गया, ठीक है ना। प्रॉफिट हो गया, कॉस्ट पे जाएंगे, अगेन ये बड़ा है, तो क्या करनी है आपको, फिर से इसको सेलेक्ट करनी है, देन स्पेसिफिक कॉलम में टोटल ऑर्डर ऑलरेडी सिलेक्टेड है, इसको हमें करना है बेसिकली डिस्प्लेड इक्वल टू मिलियन, ये हो गया, और इसका डेसिमल प्लेसेस 1 कर देंगे, ठीक है। डेसिमल प्लेसेस 1 हुआ क्या, यस 1 हो चुका है ना। इसको थोड़ा फॉर्मेटिंग करते हैं, तो सेम इसको सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट योर विजुअल पे जाएंगे एंड तो पास कर देंगे यहाँ पे। बट हमारा जो ये कैटेगरी वाइज डेटा है और ये कैटेगरी हेडर जो है हमारा वो बोल्ड नहीं हुआ, उसके लिए क्या करेंगे हम बेसिकली, कॉलम हेडर पे जाना है आपको, उसको बोल्ड कर देनी है एंड कलर को चेंज करके थोड़ा सा हम ये थोड़ा ज़्यादा ही लाइट हो गया, ये रखते हैं, ये सही है, ठीक है। देन हमको जाना है रो हेडर पे एंड इसको भी बोल्ड कर देते हैं, ठीक है, सभी कलर हम सेम रखते हैं, टेक्स्ट कलर, ये हो गया रो हेडर का। एंड अब जाना है आपको बेसिकली ग्रिड के ऊपर, हॉरिजॉन्टल लाइन आपको एनेबल कर देनी है एंड नाउ ये हो गया आपका कॉलम ग्रैंड टोटल, उसको मैं एज इट इज रखना है, उसमें कोई चेंजेस नहीं चाहिए हमें, तो मैं एज इट इज रख, नाउ स्पेसिफिक कॉलम्स हमारा हो गया, लेकिन ये जो डेटा है हमारा बोल्ड तो हुआ बट चेंज नहीं हुआ, फिर हम जाएंगे फिर से कॉलम रो हेडर ब्लेंड रो, ये हो गया ब्लेंड रो, कलर ऑलरेडी हो गया, ठीक है। ये हमारा डेटा ऑलरेडी रेडी हो चुका है विजुअलाइजेशन का जो हमने यहाँ पे किया हुआ है। अब लेट्स से अगर आपको कोई टाइटल देनी है, क्योंकि टाइटल तो इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कोई भी यूजर जो होगा इसको समझ नहीं पाएगा कि ये डेटा क्या दे रहा है हमारा। तो यहाँ पे जनरल में जाएंगे, टाइटल को ऑन करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे लिख देंगे ऑल मैट्रिक्स, या फिर अगर आप टाइटल को ऑन नहीं करते हो, टाइटल को बस ऑन करते हो, सिलेक्ट करते हो, ये आपका डेटा आ नहीं रहा है, ठीक है। टोटल प्रॉफिट में कुछ इशू है, टोटल प्रॉफिट में अगर आप जाते हो तो कुछ इशू है, राइट, ये देखो चेंज करनी है, पहले फॉर्मेट विजुअल्स में जाएंगे, सेट करनी है टेबल, देन यहाँ पे स्पेसिफिक कॉलम्स हैं, टोटल प्रॉफिट, देन डिस्प्ले कॉलम मिलियन है एंड डेसिमल प्लेसेस 1, ठीक है। तो टाइटल नहीं आ रहा है, राइट, अगर ये टाइटल नहीं आ रहा है क्या करनी है इसके लिए हमें, ब्लैंक रो नहीं चाहिए हमें, ठीक, इसलिए हमें जनरल में जाएंगे, टाइटल में जाना है, यहाँ पे लिख देना है ऑल मैट्रिक्स, ऑल मैट्रिक्स बाय एज ग्रुप, एज ग्रुप एंड कैटेगरी, ठीक है, ये हो गया। तो अब बोल्ड कर दो, या फिर बोल्ड मत रखो इसको, ऐसे ही सही। तो ये था गाइस हमारा कि हम कैसे अपने एज ग्रुप को कैटेगरी के साथ डिवाइड कर सकते हैं, और यहाँ पे पता कर सकते हैं कि हमारा कौन सा एज ग्रुप कौन से बेसिकली कैटेगरी को ज़्यादा पसंद कर रहा है, ठीक है। टोटल से टोटल ऑर्डर में जाते हैं, अगर आप देखोगे हमारा ये मिलियंस में नहीं है, राइट, तो हमें चेंज करना पड़ेगा, एक मिनट, स्पेसिफिक कॉलम्स टोटल ऑर्डर नॉट इन मिलियंस, इट्स 1000, इसको और कम कर देते हैं और नन कर देते हैं, ठीक है, ये सही है। तो अगर आप इसमें देखोगे, इसको मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में रखता हूँ, ये देखो स्नैक्स वाले पार्ट को सबसे ज़्यादा पसंद किया गया है, करेक्ट, सबसे ज़्यादा पसंद किया गया है ओल्डर एज के द्वारा, ये हमें यहाँ पे निकालनी थी ना। अगर आप टोटल सेल्स में भी जाते हो, कि ऐसा डेटा क्यों आ रहा है टोटल सेल्स का, बड़ी चेंज कर दिया था इसे, वापस से हम जाएंगे स्पेसिफिक कॉलम्स, टोटल सेल्स डिस्प्ले इक्वल टू मिलियन, इसको हम 1 रखेंगे, ऑर्डर पे चलते हैं, ये सही है, सही है, सही है, और ये भी सही है। टोटल सेल्स में आप देखोगे सबसे ज़्यादा सेल्स हमें किस वाले कैटेगरी से आ रहा है, अगर आप इसको फिल्टर आउट करो तो ज़्यादा आपको आ रहा है फोर ऑयल मसाला से, कौन से ग्रुप के लोगों ने सबसे ज़्यादा खरीदा है ऑयल मसाला को, ओल्डर एज ने, राइट, ये देखो 2.3 मिलियन का, ये यहाँ से हमें डिस्ट्रीब्यूशन निकल के आ रही है। नेक्स्ट
नेक्स्ट हम बात करते हैं, हम इफ एरर का यूज कब करते हैं, ठीक है। एक और लॉजिकल कंडीशन होती है इफ एरर। तो अगर हमारे पास अभी ऐसा कुछ एरर तो आया नहीं है, बट हम आपको दिखाते हैं कि इफ एरर का कंडीशन क्या होता है। अगर आप न्यू कॉलम में जाओगे, ठीक है, तो यहाँ पे अगर लेट्स से मैं यहाँ पे लिखता हूँ इफ एरर, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू इफ एरर, अगर वो एरर है तो आपको क्या वैल्यू यहाँ पे डालनी है वो आ जाएगी, ठीक है। लेट्स से कि हमारे पास अभी ऐसा कोई डेटा नहीं जिसमें आपको इफ एरर दिखा पाए। ओके, लेट्स से हम अगर कोई प्रोजेक्ट करते हैं उसमें आपको हम दिखा सकेंगे कि इफ एरर में आप क्या वैल्यू डाल सकते हो, ठीक है। अगर आपका लेट्स से कोई वैल्यू में एरर है, कुछ ब्लैंक आ रहा है, तो इफ एरर में पहले आप उस मैट्रिक्स को डालोगे, देन इफ एरर क्या आपका वैल्यू वहाँ पे क्या डालना चाहते हो उसके प्लेस पे वो डालना है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, लेते हैं कि आपने यहाँ पे कोई मैट्रिक्स मेजर कैलकुलेट किया, ठीक है, कोई मेजर कैलकुलेट किया, उस मेजर का जो वैल्यू आ रहा है लेट्स से ब्लैंक आ रहा है, ठीक है, ब्लैंक आ रहा है, बिल्कुल कुछ भी नहीं आ रहा। उस केस में क्या करोगे आप, इफ एरर का यूज करोगे। इफ एरर, इफ एरर, इफ एरर, जैसे इस मेजर का नाम हो गया टेस्ट, टेस्ट, तो टेस्ट कॉमा और यहाँ पे डैश डाल देंगे, का मतलब ये हुआ कि जहां पे ब्लैंक होगा ये हमारा ये आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। आगे अगर ऐसा कोई स्कोप आएगा तो हम इफ एरर को यूज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मैं रिमूव करता हूँ कंट्रोल से। नाउ ये तो हो गया हमारा बेसिकली कैटेगरी वाइज, हमारा एंड कैटेगरी वाइज एंड एज ग्रुप वाइज। तो हम इसको जेंडर वाइज भी करते हैं। सो कंट्रोल सी कंट्रोल वी, इफ एरर को मैं वापस से लेता हूँ और इसको लेंगे कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एग्जैक्ट थोड़ा सा नीचे लेते हैं इसको, और इसको भी थोड़ा सा नीचे लेते हैं ताकि हमें परेशानी ना हो। अब यहाँ पे मैं एज ग्रुप को रिमूव करूंगा और यहाँ पे ऐड कर दूंगा जेंडर को। अगर आपने जेंडर को ऐड किया है, आपको यहाँ पे टाइटल में भी चेंज करनी पड़ेगी जेंडर, राइट। आपको जेंडर चेंज करना पड़ेगा, एज ग्रुप नहीं है ये आपका जेंडर है, ठीक है guys? तो ऑल मैट्रिक्स बाय जेंडर एंड कैटेगरी, यहाँ पे ऑल मैट्रिक्स बाय ग्रुप, एज ग्रुप एंड कैटेगरी। क्योंकि आप जब आप टाइटल में डायरेक्टली अपने से लिखते हो तो वहां पे लेट्स से आपने अगर टोटल सेल्स लिख दिया, तो अगर आप टोटल प्रॉफिट पे क्लिक करोगे तो प्रॉफिट प्रॉफिट का बेसिकली यहाँ पे नाम नहीं आएगा, वो टोटल आपका क्या रहेगा, आपका टोटल ऑर्डर सेल्स ही रहेगा। वो फिर वहां पे दिक्कत हो जाएगी, राइट। इसलिए हमने क्या किया यहाँ पे ऑल मैट्रिक्स से लिख दिया है ताकि वो समझ में आ जाए यहाँ से। जैसे आप ये क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा अपने आप, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी।